था, मुझे लगता है आपके साथ डाउट्स क्लियर हो गए। तो अगर फिर भी रिपीट। आपका कोई डाउट बचा है तो आप मुझे बता सकती हैं। हाँ, मैंने सेशन तो देखा था, लेकिन क्या है कि थोड़ा बहुत नेटवर्क इशू आई थिंक मेरी साइड से ही था। बाकी सेशन जी। ओवरऑल अच्छा लगा, लेकिन मेरे कुछ डाउट्स थे। जी बताएं। इसमें सबसे पहले करना क्या होगा? करना क्या होगा? जिससे आपने देखा होगा कि वहां पे सबसे पहले तो आपको स्किल सीखनी है, उसके लिए आप फ्रीलांसिंग वर्क कर सकते हैं। दूसरा है, आप कंपनी के साथ पार्टनर बन के काम कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा, आपको चीज अच्छी लगती है और अपनी फ्रेंड्स को आप जाकर बताते हैं कि मैंने कल उस दुकान से शॉपिंग की थी, वहां पे बहुत अच्छा सामान था। लेकिन कभी आपको वहां पे उन्हें कुछ बदले में मिलता नहीं, लेकिन यहाँ पे आपको ये होता है कि आप देखते हो कोर्स वगैरह जो आपको अच्छे लगते हैं, तो फिर आप किसी को रेफर करते हैं, तो उसके बदले आपको कुछ अमाउंट मिलता है। तो ये दो तरीके से आप काम कर सकती हैं। ठीक है, लेकिन अभी क्या इसमें मेरे को इन्वेस्टमेंट भी तो करनी पड़ेगी ना? आई मीन कोर्स बाय करने पड़ेंगे। जी जी, वो तो है। आजकल सबके मतलब कुछ भी फ्री में तो मिलता नहीं है, आपको पता है। आपने स्कूल में भी फीस पे की होगी, आपने कॉलेज में अगर आपने ग्रेजुएशन वगैरह किया तो वहां पे भी आपने पे किया होगा, और आप कुछ भी लेने जाते हो। और सबसे बड़ी चीज तो ये है कि पहली बात तो आपको नॉलेज ही नहीं है स्किल्स की, जो आज के टाइम में ज्यादा डिमांड में है। और बाकी जो एक कोर्सेज है, आप खुद देखो, अगर हम एक बेसिकली मतलब बेसिक सा कंप्यूटर कोर्स करने जाते हैं तो उसके लिए भी हम 10 से 12 हजार पे कर देते हैं, और हमें गारंटी नहीं होती कि हमें कुछ आगे काम आएगा वो फ्यूचर में, या फिर हमें कुछ फायदा दे सकता है। यहाँ पे आप ये है कि बहुत कम इन्वेस्टमेंट में आपको बहुत अच्छे कोर्सेज मिल रहे हैं। आप अगर यहाँ पे 1,000 रुपये इन्वेस्ट करें तो आपको लाखों के कोर्स बिल्कुल ही मतलब ऐसे कह सकते हैं आपको फ्री में ही तो मिल रहे हैं वो। बिल्कुल, लेकिन मैं इस पे इतना ज्यादा इन्वेस्ट क्यों करूं अगर ये मेरे को यही मार्केट से सीखने को मिल जाता है तो? तो बहुत अच्छी बात है, अगर फ्री मिल जाता फिर तो आप मुझे भी बता देना। वैसे तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। देखो वहां पे होगा जरूर, कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमारे जितना बढ़िया नहीं हो सकता। पहली बात तो मेरी कंपनी जो आर्टिफिशियल है वो नंबर 1 है इंडिया में, और वो 4 कंट्री में काम कर रही है, तो किसी ना किसी बेस पे कर रही है। और जो कोर्सेज हैं वो ये नहीं किसी ने भी बना दिया, कि वो खुद अपनी इंडस्ट्री में मास्टरी हासिल कर चुके हैं तभी उन्होंने कोर्स बनाए हैं। तो उसमें फर्क है, एक क्वालिटी में तो फर्क होता है ना। वो तो आपकी बात ठीक है, लेकिन अगर भाई एक तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकती, कोर्सेज इतने एक्सपेंसिव हैं। दूसरा ये कि अगर मेरे को मार्केट से यूट्यूब से मिल रहा है सीखने को, तो फिर मैं वहीं से ही सीख लेती हूँ। एंड सेकंड थिंग, मेरा एक कजन है और वो ऑलरेडी किसी बड़ी यूनिवर्सिटी से कुछ कोर्सेज कर रहा है, तो मैं उसके साथ ही सीख लूंगी अगर मुझे कोर्सेज सीखनी है तो यहाँ पे। आप अपनी कजिन के साथ कैसे सीख सकते हो, यूनिवर्सिटी में जाके या फिर आप अपनी कजिन से? आई थिंक आपको क्लियर नहीं हुई ये बात। जो यूनिवर्सिटी होती है बड़ी बड़ी आईआईटी जैसे, जहाँ पे आईआईटी वगैरह करवाते हैं, ठीक है, वहाँ पे जो है कुछ यूनिवर्सिटीज जो हैं हमारे बेसिस के लिए नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए निकालती हैं, जो कि डिजिटली रहते हैं। तो ओके। वहां से मैं कोर्सेज सीख लूंगी। तो अगर उसने पे ऑलरेडी कर ही रखा है तो मैं वहीं से ही सीख लेती हूँ। यहाँ मेरे को पे कोर्स करने आप की सीख क्या। लोगे, लेकिन उसके बाद आप करोगे कैसे काम? आप क्लाइंट कहाँ से ढूंढोगे, या फिर आप कैसे करोगे? कुछ उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज तो नहीं मिलेगी। वो तो चलो आप कोर्स तो वो बता देंगे कि आप वहां से कर लो, लेकिन आगे का प्रोसेस थोड़ी ना वो बताएंगे। और आपको वो बार बार थोड़ी सिखा सकते हैं कि यहाँ पे ये होगा कि आपको हेल्प मिलती है, जहाँ पे भी आपको डाउट होता है आपके मैनेजर होते हैं, आपके पास हेल्प करने को हर इंसान अवेलेबल होता है। वहां पे थोड़ी ना होगा। एक बार आप सीख तो लोगे, लेकिन अगर आपको डाउट होगा तो फिर आप क्या करोगे? वो मुझे कनेक्ट करवा देंगे ना, जिन्होंने जो लाइव हमें आके सिखाते हैं। यहाँ पे ठीक है, क्या? रिकॉर्डिंग मिलेगा आई थिंक, लेकिन वहां पे तो हमें लाइव सिखा रहे हैं। लाइव सिखा रहे हैं वो? बिल्कुल एग्जैक्टली। तो फिर आप अगर वहां से लाइव सीख सकते हो, तो फिर बाद में अगर चलो ठीक है, एकदम से तो आप माहिर नहीं बन जाओगे कि आपने एक बार सीख लिया तो आप बढ़िया कर लोगे। प्रैक्टिस तो करनी पड़ती है। तो फिर बार बार तो चाहिए होगा ना आपको कि आप सीखो, आप देखो मैंने कहाँ गलती की है, तो फिर वो चीज नहीं ना वहां पे मिलेगी, और आपको हेल्प नहीं मिलेगी। जो जिस मतलब यहाँ पे जो सपोर्ट सिस्टम है वो तो नहीं ना आपको मिलेगा। मुझे क्लियर नहीं हुआ आप कैसे समझा रहे हो मेरे को। थोड़ा दोबारा अब बोलोगे?
मैं ये कह रही हूँ कि देखो, जैसे हम कोई मतलब मान लो आपने वीडियो एडिटिंग सीख ली, ठीक है, आपने एक बार लाइव सेशन था जो वो अटेंड कर लिया, लेकिन आपको एकदम से तो आप मतलब एक्सपर्ट नहीं बन जाओगे, आपको बार बार प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। तो फिर उसके लिए तो नहीं मतलब वो करवाएंगे डेली, तो नहीं वो करवाएंगे। यहाँ पे आपके पास जो रिकॉर्डिंग होगी, आप एक बार आपने सीख लिया, जाके काम किया, तो आपको लगा कि मेरी यहाँ पे कोई गलती है, तब दोबारा देख सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि हाँ मुझे नहीं समझ आ रहा, तो यहाँ पे जैसे फ्रीलांसिंग के सेशन होते हैं, तो वहां पे आपको हेल्प मिल सकती है। वो आपकी बात ठीक है, लेकिन अभी मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है। और दूसरा कि मेरे को मेन तो जो आप कह रहे हो कि कोर्सेज से, तो वो कोर्सेज मेरे को वहां पे जो है आईटी सेक्टर से वीडियो एडिटिंग ग्राफिक डिजाइनिंग में मुझे बेसिकली जाना भी नहीं है। अच्छा ठीक है, तो फिर हाँ आपने जी। तो है आपके पास, आप अर्निंग का, वैसे तो आप ज्यादातर लोग अर्निंग के लिए सोचते हैं। अर्निंग का जो है मेरे को ऑनलाइन तो देखो घर वाले करने ही नहीं देंगे जो भी है। तो मेरे को बिल्कुल यही है कि मेरे को प्लेसमेंट वगैरह ही जो भी लेनी पड़ेगी। अगर ये प्लेटफॉर्म जो है ऑफलाइन अगर प्रोवाइड कुछ करता है तो वो आप मेरे को बता देना थोड़ा बहुत। ऑफलाइन कैसे? ये तो ऑनलाइन है, आपने खुद ही तो फॉर्म फिल किया डिजिटल बिजनेस करने के लिए। किया तो था, लेकिन मुझे ये था कि थोड़ा बहुत इस टाइप का होगा, क्योंकि इसमें तो फिर कोर्स खरीदने पड़ रहे हैं। अगर यूं होता कि डायरेक्ट ही वर्क हो रहा है तो शायद मैं घर वालों से छुपा के वर्क भी कर लेती। इस काबिल तो होना चाहिए ना इंसान की वो काम कर सके। आप इस काबिल हो नहीं हो कि काम कर सको, आपको नॉलेज ही नहीं है इसके बारे में। भले इंसान हम्म, काबिल बनता है फिर जाके वो काम करता है ना, जब आप काबिल ही नहीं हो। एक सेकंड। हेलो, मेरी वॉइस आ रही है? सॉरी एवरीवन, वो थोड़ा सा अर्जेंट कॉल आ गया था एक। वॉइस आ रही है ना मेरी? हाँ जी रजिया, कंटिन्यू करें आप। मैं आपको ये कह रही हूँ कि पहले इंसान काबिल बनता है किसी काम को करने के। और रही बात, आप कह रहे हो कि आप ऑफलाइन वर्क करना चाह रहे हो, ठीक है, वो भी आप, चलो ठीक है, आप जाओगे। पहली बात तो ये तो नहीं आपके घर के बिल्कुल पास है, चलो होगा अभी तो थोड़ा बहुत, आपको बस से जाना पड़ेगा, एक्टिव जाना पड़ेगा, तो वहां पे भी आप इन्वेस्ट करोगे, आप अपने कपड़ों पे इन्वेस्ट करोगे, महीने बाद जाके आपको सैलरी मिलनी है। ये तो है नहीं कि पहले दिन आपको सैलरी मिल जाएगी। आप ट्रैवल का भी खर्चा करोगे, कपड़ों का भी करोगे, अपना टाइम भी दोगे, तो सेल तो मतलब आप ना, इन्वेस्टमेंट तो आप कर रहे हो, अपने टाइम की कर रहे हो। अब मतलब थोड़ी ना बहुत तो होती है इन्वेस्टमेंट। ये है कि चलो आप जो, आपको 10 या 12 हजार की वहां पे जॉब बड़ी मुश्किल से मिलनी है, ठीक है, पूरा दिन आपको काम करना है, तब जाके आपको एक महीने बाद सैलरी देनी है। और फिर वो ये है कि अगर आपको काम पसंद आए तो ठीक है, वरना आपको उन्होंने वहां से भी निकाल ही देना है। ज्यादातर तो यही होता है, बड़ी मुश्किल से लोग टिक पाते हैं, वरना जितना प्रेशर वो डालते हैं लोग खुद ही नहीं टिक पाते, एक महीना तो बड़ी मुश्किल ही टिकते हैं। वो तो मैं आपकी बात बिल्कुल समझ रही हूँ, और मेरे को भी लग रहा है कि मैं कर सकती हूँ, लेकिन मेरी फैमिली वाले तो नहीं मानेंगे ना। मेरे क्योंकि देखो आपको पता ही, आप मतलब मीटिंग में देखा ही था कि कोर्सेज लेने ही पड़ेंगे यहाँ पे। बिना तो फिर कोर्सेज के आप आई उस, थिंक यहाँ काम हो नहीं सकता। हाँ वो तो हो नहीं सकता, क्योंकि इंसान आप पहले काबिल बनना पड़ता है ना। और वैसे भी ये जरूरी नहीं है कि आपने ज्यादा मतलब बड़ा पैकेज लेना, आप छोटे से भी स्टार्ट कर सकते हो, फिर आप अपनी जब अर्निंग होगी तो आप उससे अपना बड़ा पैकेज ले लेना। छोटे की क्या अमाउंट है? छोटे की देखो, वैसे तो 7 हजार का है, लेकिन अब मेरे प्रोमो कोड के साथ आपको 3500 तक का मिल जाएगा, जो इनलाइट पैकेज है। बाकी एक प्रो पैकेज है, वो भी आपको अब मेरे प्रोमो कोड के साथ 7 हजार तक का मिल जाएगा, आप इनसे स्टार्ट कर सकते हो। फिर उसमें मेरे को अमाउंट कितनी रिसीव होगी अगर मैं, सबसे पहले तो मेरे से कोई बॉय ही क्यों करना चाहेगा कोर्स, ये भी एक क्वेश्चन है। ट्राई और क्यों नहीं दूसरा, करेगा?
तो बाय क्यों नहीं करेगा? आप अपने घर से बाहर दूसरा निकल मेरा के किसी क्वेश्चन तो सुन लो। जी बोलो बोलो। ठीक है चलो, ये क्वेश्चन भी बाद में आता है कि पहले सीखना है। ठीक है। अब 3500 रुपये भी मैं कहाँ से ही लाऊंगी? अब ओवरऑल मैं तो एक स्टूडेंट हूँ, एंड अगर मैं मेरे फैमिली की थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बताऊँ तो इवन वो बोल सुन नहीं सकते, वो डेफ एंड म्यूट है। ठीक है। तो ओवरऑल मेरे को घर का देखना पड़ता है, और ये बिल्कुल भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि मैं उनको जाके परेशान करूं या उनको जाके बोलूं कि आप मुझे 3500 रुपये दो, और वो भी ऑनलाइन काम के लिए। ऑलरेडी वो मेरे को एक बारी की इन्वेस्टमेंट दे चुके हैं ऑनलाइन वर्क के लिए, जो कि था कोई प्लेटफॉर्म नेटवर्क मार्केटिंग करके। तो अब वो आई डोंट थिंक सो कि दोबारा मेरे लिए अरेंज करवा के देंगे। पहले आपने कहाँ पे काम किया था? थी कोई नेटवर्क मार्केटिंग की तो फिर कंपनी। आपको वहां से कुछ बेनिफिट नहीं हुआ? कुछ आपने अमाउंट नहीं किया, मतलब आपको मिला नहीं वहां से कुछ भी? अगर अगर बेनिफिट हो गया होता तो मैं यहाँ पे फॉर्म ही क्यों फिल करती? तो फिर ठीक है ना, अगर आपने डिसीजन लिया है तो फिर सोचो ना एक बार आप। जैसे आपने पहले अरेंज किया था, अब की बार भी देख लो, कोशिश करोगे। देखो फ्यूचर की बात तो यार आपकी है, आपने देख अगर आपने चाहते हो अपने पेरेंट्स की हेल्प करना, खुद का फ्यूचर अच्छा बनाना, तो थोड़ा बहुत तो इंसान को मतलब मेहनत करनी पड़ती है। अब जैसे पहले आपने अरेंज किए थे, अब भी करके देख लो। लेकिन अब फैमिली में हाथ भी तो बहुत ज्यादा टाइट चल रहा है। उस टाइम मुझे लगा था कि अरेंज हो सकता है तो बोल दिया था, उस टाइम कर लिया था मैंने। तो अब पॉसिबल ही नहीं है। अब मेरी सिस्टर भी है मुझसे छोटी, उस पे भी पूरा प्रॉपर फोकस है, उसकी भी बोर्ड्स की क्लास है। तो पॉसिबल नहीं है ना। मैं आपको अगर अरेंज हो पाता है जैसे ही मैं आपको कनेक्ट करती हूँ, अगर 2 महीने में हो पाया, 4 महीने में, मैं क्योंकि खुद की थोड़ी बहुत पॉकेट मनी अरेंज करके देख लूंगी, आपको मैसेज कर दूंगी। फिर ये देखो ना, आप मिस कर दोगे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए। एक तो प्रोमो कोड की भी लिमिट होती है, दूसरा ये है कि अब बैच बन रहा था मिस्टर अंकित बंसल सर है ना, जिनका आपने कल सेशन अटेंड किया था, तो उन्होंने बैच हम्म। बनाना था, तो आपको एक मतलब बहुत अच्छा सपोर्ट सिस्टम मिल जाता। और फिर ये था कि आप बहुत जल्दी अर्निंग भी करने लग जाते, आप बहुत जल्दी सीख भी पाते, क्योंकि एक अच्छे इंसान अगर आपको सिखाते हैं तो आप बहुत जल्दी सीख पाते हो। बताओ मैं भी क्या करूं, मेरी भी मजबूरी है। चलो कोई बात नहीं, आप देख लो अगर अरेंज हो पाता है तो। मैं आपको फोर्स भी नहीं करूंगी ना कि हाँ आप करो ही। ठीक है। बाकी अगर आपके देखो, ज्यादा इंसान के माइंड में ना एक ही डाउट होता है जिसकी वजह से वो नहीं कर पाता कि मैं कर पाऊंगी या नहीं। देखो सब कर पाते तो बेसिकली आप भी कर ही पाओगे, आपके पास भी सेम ही माइंड है, ठीक है। अगर आपको सिखाया जाएगा तो आप पक्का कर लोगे। वैसे अगर आपको सचमुच लगता है कि पैसों की दिक्कत है, वो तो पहले भी थी, अब भी है, और कल भी होगी। अगर आपने आज कुछ नहीं किया तो फिर यही सारी सिचुएशन आपको फेस करनी पड़ेगी। वो आपकी बात ठीक है, लेकिन अब मेरे पास है नहीं तो मैं भी क्या ही करूं? चलो कोई बात नहीं, आप देख लो अगर अरेंज हो पाता है तो ठीक है। बाकी कोई बात नहीं, अगर आपको कोई हेल्प की जरूरत हो तो आप मुझे बता सकती हैं, या कोई डाउट हो तो आप मुझसे क्लियर कर सकती हैं। ओके, थैंक यू सो मच। एंड मैंने कॉल कट कर दी। आशी मैम, रिव्यू दो प्लीज। तो आज मेरे से पहले रुक जाओ, बाकी सब देंगे। बताओ भाई क्या क्या चीजें थी, किसी और को कुछ और ट्राई करना है या कुछ बताना है कि रजिया क्या क्या चीजें ऐड कर सकती थी, या मुस्कान के कौन से क्वेश्चन को का कौन सा और सटीक जवाब दिया जा सकता था। आज थोड़ा सा प्लीज आप लोग ज्यादा बात करें। हरी। इन तो लास्ट मैं भी दूंगी हाँ। कि मेरे क्विज क्वेश्चन का कैसे अगर आंसर देते तो शायद मैं एग्री करती। हम्म। और सबसे पहले तो मेरे हिसाब से ये होना चाहिए कि ना सामने वाले की प्रॉब्लम पे फोकस जाना चाहिए कि भाई सामने वाले का रीजन क्या है और वो करना क्यों चाह रहा है। बिल्कुल एग्जैक्टली exactly, और इन्होंने ये भी नहीं कंफर्म किया कि मैंने वर्कशॉप स्टार्टिंग से एंड तक देखा भी है या नहीं। हाँ हाँ, पहले तो ये चीज की क्लैरिटी होनी चाहिए कि वर्कशॉप पूरी मुझे अटेंड हुई पता है ही नहीं नहीं हुई है। है सेशन किसने लिया, अंकित बंसल सर का तो मैं सामने से नेम ही नहीं ले रही। वही तो काफी सारी चीजें मिस आउट करी, बट वो विद प्रैक्टिस आएगा। एंड दूसरी चीज ये है कि मुस्कान बार बार बोल रही थी कि मेरी पैसों की मजबूरी है, पैसों की मजबूरी है, तो वो चीज बाद में आती है, बट उससे पहले आती है प्रॉब्लम कि भाई तुम्हारे लिए कितना जरूरी है।
दूसरा ये पूछा जा सकता है कि सामने वाले से कि तुम्हारे पास इसके अलावा कोई और ऑप्शन है क्या, कि जहां से आप अगले आने वाले 2 से 3 महीने के अंदर 20,000 15,000 जो भी अमाउंट है वो आप अर्न कर सकते हो अपने टाइम के अकॉर्डिंग, घर पे बैठ के 2 घंटे 3 घंटे निकाल करके। तो इससे सामने वाला कुछ आंसर देगा जिसमें 90% आंसर वेग होंगे या फेक होंगे, कुछ ना कुछ हो सकते हैं। तो घुमा फिरा के मतलब उसके खुद के मुंह से ही निकलवाना है कि हाँ यही प्लेटफॉर्म है, यहीं से किया जा सकता है। हाँ, ठीक है। देन फिर वो पैसों वाली प्रॉब्लम आती है तो उसमें एग्जाम्पल्स से यूज कर सकते हैं, फ्रेमवर्क्स जो आशुतोष सर बताते हैं उस तरीके से, हम्म। कि आज भी आपके पास पैसे नहीं, आज आप एक ऐसी सिचुएशन में हो, मान के चलो कल भी वो मतलब है ना, सामने वाले को ऐसे जैसे होता है ना इमोशनली टच करना पड़ेगा कि आज आपके पास पैसे नहीं है और आप अपनी फैमिली को सपोर्ट नहीं कर पा रहे हो। और एक चीज यहाँ पे ये भी हो सकती है कि सामने वाले से पूछ सकते हैं कि अभी आपने अभी अपनी ऑल ओवर एजुकेशन पे कितना खर्चा कर लिया है हम्म। 12 साल में, उसके बाद आपने ग्रेजुएशन पे कितना करा है, और अभी आप कहाँ ये पे क्वेश्चन स्टैंड कर रहे हो। बिल्कुल, ये क्वेश्चन मैं हमेशा मेरे हर प्रोस्पेक्ट से करती हूँ क्लोजिंग के टाइम पे, ऑलवेज। क्योंकि उनके दिमाग के ढक्कन खुलते हैं, आशुतोष सर की लैंग्वेज में हाँ। बात करूँ तो। ये हो जाता है, उससे सामने वाले को लगता है कि हाँ यार मैंने इतना खर्चा करा है, कहाँ पे हम एंड स्टैंड कर रहे हैं। अगर अगर वो मेरे साथ ज्वाइनिंग नहीं भी करके जाते ना, तो भी उनको लाइफ टाइम ये चीज पिच करते हैं, यार अब भी यहाँ फीस भर रहा हूँ, कम्पिटिटिव एग्जाम की फीस भर रहा हूँ, मुस्कान मैम ने सही कहा था। उस हम्म। टाइम फिर वो याद करते हैं, और कभी कभार तो मैसेज भी ड्रॉप करते हैं। वही तो होता है। ठीक है। और किसी को कुछ ऐड करना है? और एक चीज इन्होंने बोली थी कि ना, मैं मेरे कजिन का यूनिवर्सिटी से है चल रहा है वो कोर्स, तो मैं वहां से सीख सकती हूँ। सीखने को आप सीख सकते हो, लेकिन वहां पे क्या वो एफिलिएट वाला जो है वो प्रोग्राम ऑफर कर पाएंगे, नहीं हम्म। कर पाएंगे। फ्रीलांसिंग वाला जो सपोर्ट है वो ऑफर कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा अगर आपको वहां से डाउट वगैरह क्लियर करने, लाइव में आपने सीख लिया चलो, क्योंकि आपका कजिन वहां पे जा रहा है तो वो आपको कैसे सिखा देंगे, जब हम्म। स्कूलों में नहीं वो सिखाते तो तो यूनिवर्सिटी। वो तो क्या है कि सिर्फ एक सामने वाले का मुंह बंद करने के लिए बोल जाते हैं ये बात। हाँ वो लेकिन ये चीज मैंने पर्सनली बताऊं तो प्लेसमेंट तो मेरे कजन की लगेगी ना, मेरी थोड़ी लगेगी। हाँ वही मैं तो। तो सिर्फ लर्निंग ले सकती हूँ भाई, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। ये आप चीज हम सीख एज सकते हो, आंसर बोल सकते थे वहां पे। सीख सकते हो, हम्म। लेकिन काम करने के लिए थोड़ी प्लेटफॉर्म अवेलेबल कराएंगे वो, सपोर्ट सिस्टम थोड़ी दे पाएंगे। और भी काफी सारी चीजें हैं जो ऐड ऑन हो सकती हैं। एंड मेरा ये आंसर होता है, जैसे मैंने मेरी फैमिली की दिक्कत बताई, वैसे मेरे सामने वाला प्रोस्पेक्ट भी अगर बताता है तो मैं उन्हें यही बात बोलती हूँ कि हम सबकी लाइफ में एक ऐसा इंसान होता है जो हमें सुनता है और जो चाहता है कि हम लाइफ में ग्रो करें। और सबके पास ही ऐसा इंसान होता है, आई डोंट थिंक सो कि नहीं होता। उनको सपोर्ट भी करते हैं, अगर उनको सपोर्ट करते हैं तो फाइनेंशियली भी करते हैं, हम्म। जिनके साथ हम खुले हुए होते हैं। अब मेरे पेरेंट्स की ये कंडीशन है, तो मेरी लाइफ में भी भगवान ने एक ऐसा इंसान भेज रखा है जिनसे मैं हेल्प मांग सकती हूँ। उन्होंने स्पेशली मुझे सामने से बोल रखे किसी चीज की नीड हो मुझे बताना, अगर हम उनसे डिस्कस करते हैं तो वो एग्री करते हैं कहीं ना कहीं, और हमें हेल्प भी करते हैं। ये चीज मैं जरूर ऐड करती हूँ, आप भी कर सकते हो ऐसे क्या के कि हमारे साथ टीम में मुस्कान वर्क करिए, उसकी लाइफ में ऐसा है तो हमारी में भी हो सकता है। मतलब एग्जाम्पल्स उठाने के वे से कह रही हूँ मैं। बिल्कुल। बट ये स्टोरी करके पैसे वाला डाउट, नहीं होता। पैसे वाला डाउट ना सबसे लास्ट में लेना चाहिए आई थिंक, उससे पहले ना बाकी जो भी है कि भाई फेक वगैरह के जो डाउट्स आते हैं, मतलब सामने वाले का जब तक कन्विक्शन नहीं आने लग जाए ना तब तक तो डाउट क्लियर करो ही मत, क्योंकि टाइम वेस्ट होता ही है बस। उससे पूछो बिल्कुल। कि अगर पैसे का डाउट है, उसको बोलो कि हाँ अगर पैसे का डाउट है तो इसको साइड में रखो, इसके अलावा और कोई डाउट है तो वो बताओ, कि इसका सोल्यूशन तो आपको मिल जाएगा। हम्म। एंड रजिया, आप प्लीज अपना कॉन्फिडेंस मत लो करना, आपको हम सिखाने के वे से ही बता रहे हैं कि आप ये चीजें अपनी बेस्ट करो ताकि आपकी क्लोजिंग हो जल्दी। क्योंकि रजिया मेरे ये साथ कॉन्फिडेंस क्योंकि क्यों ही लो मेरे करना मेरे साथ कॉन्फिडेंस। ऐसा हुआ है, जब मेरे को सभी बोलते हैं ना कि नहीं तेरा तो ये भी खराब था वो भी खराब था, लेकिन वो चीज माइंड में बैठ जाए ना तो वो कभी कभार हर्ट हो जाता है। हाँ, नहीं, आप नहीं हर्ट। क्रिटिसिज्म है देखो,
ये बिल्कुल। यहाँ पर ये चीज नहीं है कि आपको यहाँ पर के आकर के कोई पॉइंट आउट कर रहा है कि नहीं ये चीज तुम गलत कर रहे हो। यहाँ पर आपको वे मिल रहा है कि हम इससे क्या बेटर कर सकते हैं, इसकी जगह अगर हम इस सेंटेंस से रिप्लेस कर दे तो ज्यादा बेटर रिजल्ट आ सकते हैं। ठीक है। तो क्योंकि ऐसा भी नहीं है ना कि गलत जगह पे आप कील ठोकते रहोगे ठोकते रहोगे ठोकते रहोगे और रिजल्ट नहीं आ रहा, तो उसके बाद में हम क्रिप करते हैं कि यार रिजल्ट नहीं आ रहा, हमने मेहनत भी कर ली, कितने लोग पेड लीड्स पर भी काम कर रहे होते हैं और पेड लीड्स पर जब मेहनत जाती है रिजल्ट नहीं आता तो एक टाइम के बाद दुख होता है। ठीक है, क्योंकि पैसा जा रहा है कॉन्स्टेंटली और आ नहीं रहा है। तो वो सारी चीजें जो है वो हमको यहाँ पर ठीक करनी है। ठीक है, ये सब अवॉइड हो सकता है। और एक बारी जिन्होंने शाम को चिट चैट वाला सेशन नहीं देखा, देख लेना, उसमें अंकित सर बोल रहे थे कि आज भी हम प्रांशु सर के पास जाते हैं जब हमसे कोई गलती होती है, मिस्टेक होती है, सीखने के लिए, 8 से 9 साल का एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी। हाँ, अभी तक ऐसा होता है, हम सबके साथ में ऐसा होता है। मैं आज भी कोई मिस्टेक करती हूँ, मैं अकुल सर के पास में चली जाती हूँ। तो वही पॉइंट है ना कि आपको कुछ भी हो, कितने भी बड़े लेवल पे हो जाओ, चाहे मैं कहती हूँ तुम कल को करोड़ भी कमा लो आईडीपी से अपनी जिंदगी में कहीं से भी, अगर स्टिल कहीं अटकोगे और यहाँ पर आके किसी से भी पूछोगे ना, एवरीबडी विल बी देयर फॉर यू। तो इस तरीके का सपोर्ट सिस्टम आपको कहीं नहीं मिलेगा। और यही फेथ, यही चीजें आपको सामने वाले प्रोस्पेक्ट पे भी ट्रांसफर करनी है, उसे भी इस चीज के बारे में नॉलेज देनी है कि भाई यहाँ का सपोर्ट सिस्टम कितना ज्यादा बढ़िया है। तुम बाहर से 10 चीजें सीख सकते हो, फ्री में भी सीख सकते हो, कैसे भी सीख सकते हो, ठीक है, पैसे देके भी सीख सकते हो, पर ये जो सपोर्ट है ना, ये बाहर पैसे देके भी नहीं मिलेगा। ये फैक्ट है। किसी का 1 घंटे का चार्ज भी दे दोगे ना, तब भी ये सपोर्ट सिस्टम जो यहाँ जिस तरीके से मिलता है वो नहीं मिलने वाला, जितना मर्जी खर्चा कर लो। वो भी बोलेगा भाई मेरा ना टाइम खत्म हो गया, 1 घंटे की बात हुई थी, चाहे तुम्हारे 10 और क्वेश्चन हो, वो तुम्हारे ऊपर गुडविल के लिए नहीं आएगा। पर यहाँ पर किसी को किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर एवरीबडी इज लाइक कि भाई तू ग्रो कर, सामने वाला हमेशा ग्रो करता रहे करता रहे करता रहे करता रहे। और यहाँ पे एक चीज ये भी देखी मैम कि यहाँ पे ना कोई भी किसी को देख के ना जेलस नहीं होता इतना ज्यादा, मतलब यहाँ आगे एक बढ़ रहा है, मुझे इसको वो करना चाहिए, या फिर मैं इसकी बात नहीं सुनूंगा, इसकी जो चीज है मैं नहीं सुनूंगा, इसकी टेक्निक हाँ अप्लाई नहीं करूंगा। चल भाई हाँ, ठीक है, क्रॉस लाइन है तो क्या हुआ। जैसे वही तो, जेलस होने का कोई रीजन ही नहीं बचा ना। बेचारे जेलस हो रहे हैं किस बात पे? हाँ, बेस्ट इंडस्ट्री कुछ है ही नहीं, तुम यहाँ पे किसी को मतलब नीचे करके ऊपर नहीं जा सकते, कोई ऐसा पॉइंट है ही नहीं। तो यहाँ पर हर बारी विन विन सिचुएशन ही क्रिएट होती है। तुम अगर किसी और को भी सिखा रहे हो, चाहे वो क्रॉस लाइन भी है, बट स्टिल आप जब सिखा रहे हो तो खुद भी सीख रहे हो, आपकी नॉलेज और बढ़ रही है, आपका एक्सपीरियंस और बढ़ रहा है। और कल को आज नहीं तो कल, सीधी बात है, आप सब भी अगर चाहो, अपनी टीम के लिए बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर भी, हमारी टीम के अंदर भी, जो अपनी टीम के लिए भी अलग से सेशंस लेते हैं, विच इज वेरी गुड। जिनके नए प्रोस्पेक्ट जैसे ही ज्वाइन करते हैं वो उनके साथ में सेशंस लेते हैं, उनको पूरी चीजें सेशन में समझाते हैं। तो वो भी एक अच्छा तरीका है अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का, कैमरा के सामने आकर के बात करने का, या लोगों के सामने एटलीस्ट पब्लिक स्पीकिंग कहीं ना कहीं एक स्टार्ट करने का। तो दैट इज ऑल्सो गुड। और एक चीज और मुस्कान ने पूछा था कि ना मुझे करना क्या होगा, तो वहां पे आपने बताया था ना मैम कि ना क्लियर नहीं आप हुआ। वीडियो रिकॉर्ड करके उनको स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके भेज सकते हो, तो वो वाला पॉइंट यूज किया जा सकता है। अगर आप खुद नहीं कर सकते तो अपने किसी और सीनियर से मांग सकते हो, अगर आपकी वॉइस कम है, कॉन्फिडेंस लो है तो। ये चीज मैं यही प्रेफर करूंगी कि आप खुद ही करो। वॉइस लो है, कॉन्फिडेंस है, उधर शक्ल तो दिखानी नहीं हमने, है ना, सिर्फ और सिर्फ बोलना है। तो आपको सिर्फ उन्हें एक्सप्लोर करवानी है हमारी वेबसाइट, हमारे कोर्सेज। कोर्सेज किन लोगों ने बनाए हैं, बाहर इंस्टीट्यूट में जाके वो जिनसे सीखेंगे ना, वो इंडस्ट्री के दिग्गज नहीं है। सबसे मेजर पॉइंट ये था। यहाँ पर वो ऐसे ऐसे लोगों से सीखने वाले हैं जो अपने इंडस्ट्री में उखाड़ चुके हैं ऑलरेडी भाई कुछ, जिनको वो देख रहे हैं। आप ऐसे लोगों से सीख रहे हो। तो ये एक पॉइंट और ऐड कर सकते हो आप, जब भी कोई आपको ऐसे बोलता है कि मैं बाहर से सीख लेता हूँ, मैं ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ। यूट्यूब वाली चीज तो सीधी बात है, यूट्यूब पे तो सपोर्ट ही नहीं है भाई, कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछते रह जाओगे, सामने वाले की मर्जी है, रिप्लाई करेगा नहीं करेगा। यहाँ पर एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। बट अगर कोई यूनिवर्सिटीज इंस्टीट्यूट की बात करता है, तो वहां पर आप आर्यन त्रिपाठी का एग्जाम्पल दो।
आप ऐसे ऐसे एग्जांपल्स दो ना, वो यूज करो। सच में जाकर के पढ़ोगे ना अगर तुम बाकी कोर्सेज पे भी, ऐसा नहीं है। ठीक है, आर्यन त्रिपाठी और मतलब ये जो लोग हैं बेसिकली, इनका रिनाउंड नेम कहीं ना कहीं एड्स आ उनके जाती पास है। एड्स आ जाती है, तो वो एक चीज रहती है। तो लोगों ने देखा होता है, बट बाकी लोगों के भी अगर आप ट्रेनर्स का देखोगे ना, थोड़ा सा उनकी डिटेल्स पढ़ोगे उनके बारे में, आपको दिखेगा कि एक्चुअल में इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ काम करने वाले लोगों से कोर्सेज बनवा रखे हैं, ऐसे ही किसी से भी कोर्सेज नहीं बनवा रखे। तो थोड़ी सी नॉलेज यहाँ पर भी आप गैदर कर सकते हो, जस्ट टू हैंडल दीज टाइप ऑफ प्रोस्पेक्ट्स। हो सकता है अभी आपने ऐसे प्रोस्पेक्ट जैसे मुस्कान बता रही होती है, कई लोगों ने अभी तक फेस नहीं करे होंगे, बट मुस्कान के जरिए हमें ये तो पता चल रहा है कि ऐसे लोग भी एग्जिस्ट करते हैं। तो आज नहीं तो कल आपको भी ऐसा इंसान टकर सकता है। तो आप अभी से प्रिपेयर्ड होकर के चलो, अपनी नॉलेज पूरी रखो, जितना ज्यादा छान सकते हो आईडीपी के बारे में उतना ज्यादा छानो, ताकि कोई भी तरीके का प्रोस्पेक्ट आपके सामने आए तो आप हैंडल कर पाओ एटलीस्ट। ठीक है, ज्यादा नहीं तो इतना ही हैंडल कर पाओ कि अगर वो इमीडिएटली क्लोज नहीं हो पाता है तो वो एटलीस्ट आपके फनल में रहे, नंबर डिलीट ना करे, स्टेटस देखता रहे, इतना जरूर रख लो। अगर लग रहा है ना आज ये प्रोस्पेक्ट लूज हो रहा है, पर इतना अपना रैपो फॉर्मेशन उनसे बना लो, इतना रिलेशन बिल्ड कर लो एटलीस्ट, चाहे यहाँ वहां की बात करते हुए ही, कि सामने वाला बंदा नंबर सेव रखे। कल को अगर कुछ हो ना तो वो आपके पास आ जाएगा, वो लाइफ में कोई भी सिचुएशन फेस करेगा। इसीलिए मैं बोलती हूँ दोस्त बनाने पे एट द सेम टाइम फोकस करते चलो। एक चीज और मैं अब इम्प्लीमेंट करने वाली हूँ, शेयर कर रही हूँ पहले ही, कि हम्म। एक सर ने ऑर्गेनिकली तरीका बताया था लीड जनरेट करने का, कि रीशेयर मेथड। हम उन्हें एज अ मतलब फ्रेंड भी रख सकते हैं, और एज ये कह सकते हैं अगर आपके पास अभी इन्वेस्टमेंट नहीं है, वैसे आपको करना तो है ना, आप अभी ऐसे ऐसे कर लो, हम मैं आपको इतने परसेंट जो है प्रॉफिट शेयर कर दूंगी, एंड देन जो है वो हमारे साथ कनेक्टेड रहेगा, स्टेटस भी देखते रहेगा, और हमारे पास और लीड्स का भी कंजप्शन आ जाएगा, हाँ। बैंक आ जाएगा बेसिकली। हाँ, जितने भी लोग ऐसे हैं जिन्होंने रीशेयर वाले लिंक नहीं देखा है, कम्युनिटी के अंदर ऑलरेडी है वो लिंक, वहां पे जाके देख लेना। जितने लोग कम्युनिटी में एंड में ऐड हुए हैं, जिनको नहीं दिख रहा है वो लिंक, स्टिल नहीं दिख रहा है, नहीं मिल रहा है, तब मुझे मैसेज करना। अदरवाइज अगर आप पहले से एडेड हो, प्लीज सर्च इट इन द कम्युनिटी। और मतलब ऐसे जो भी लिंक्स हैं या जो भी इंपॉर्टेंट चीज है ना, जो आपको बार बार ही गो थ्रू करने की जरूरत पड़ ही रही है, उनको या तो स्टार करके रख लिया करो, या तो जैसे ही इस तरीके के लिंक आते हैं, आपने सेशन अटेंड नहीं किया, कभी किसी सेशन की रिकॉर्डिंग आ गई, आपको पता है कि आपको ये देखना है बाद में, उसी टाइम स्टार कर लिया करो। ढूंढते रहते हो फिर उसके बाद में मुझे मैसेज करते हो, या उसके बाद में ऐसे बौखलाए से होते हो कि मैं कहाँ करूँ, मैं क्या करूँ, प्लीज 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 मुझे कहीं से मिल जाए लिंक। तो उसी टाइम स्टार करके रख लिया करो, या फिर अपनी एक पर्सनल चैट बना लो एंड वहीं पर ही सेंड करते रहा करो जितने इंपॉर्टेंट लिंक्स आ रहे हैं। सोनाली, अकुल सर का एक सेशन था रीशेयर मेथड के ऊपर, उसका लिंक आपको मिल जाएगा कम्युनिटी में। हम्म। बच्चे टॉम नहीं करता, बच्चे फेल भी होते हैं। हम्म। हम्म। ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग वाले पॉइंट पे पर्सन की वीकनेस और मिस्टेक्स तो बेटर रहता है और अच्छे से सॉल्व हो जाता है ऑब्जेक्शन। हाँ बिल्कुल। आप देखो, जिसको नेटवर्क मार्केटिंग की अगर नॉलेज है पूरी, जिसको अगर पता है, कोई एक्सपीरियंस है, तो वो अंदर घुस के सामने वाले की जर्नी के जरिए भी चीजें बता सकता है, मिस्टेक्स कहीं ना कहीं बता सकता है। नहीं तो ऊपर ऊपर से मेजर सपोर्ट सिस्टम की कमी रहती है। ठीक है, बहुत सारे लोग इसलिए भी ग्रो नहीं कर पाते, वहां पे री इन्वेस्टमेंट का इशू रहता है, मतलब कुछ लेग्स मेंटेन करने में इशू आता है, किसी को टीम हैंडलिंग नहीं आती है। क्योंकि एफिलिएट में ये चीज है ना, कि हमको टीम हैंडलिंग की इतनी इम्पोर्टेंस मतलब लगती नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप अल्टीमेटली जिस भी इंसान को एनरोल करा रहे हो डायरेक्ट कंपनी के साथ करा रहे हो। नेटवर्क मार्केटिंग के केस में ऐसा होता है कि तुम्हारी खुद की टीम बन रही है, तुम्हारी टीम ग्रो करेगी तो तुम भी पैसा कमा रहे हो वाला हिसाब है, और जितनी बार वो कमाएंगे उतनी बार तुम कमा रहे हो, ऐसा हिसाब होता है। तो वहां पे टीम हैंडलिंग, ये कुछ दो चार पॉइंट्स है। अगर तुम्हारे पास कोई भी ऐसा नेटवर्क मार्केटिंग वाला एक्सपीरियंस वाला बंदा आता है ना, तो उनसे इन्हीं पॉइंट्स पर खेल खेल के, जिनको ज्यादा नॉलेज नहीं है उनकी बात कर रहे हो, इन्हीं पॉइंट्स पर मतलब थोड़ा सा बातचीत करके
आप थोड़ा सा उनकी जर्नी के अंदर जा सकते हो, एंड वहां से आप उन्हें बता सकते हो कि क्या कमी रही होगी कि वो वहां ग्रो नहीं कर पाए। क्योंकि अगर उसने नेटवर्क मार्केटिंग करी है ना उस इंसान ने, तो वो कहीं ना कहीं मार्केटिंग को लेकर के एक ओपन अप होगा, अनलेस एंड अनटिल उसका बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस नहीं है, उसके साथ स्कैम और ऐसी वाली चीजें नहीं हुई है तो। ठीक है, तो वहां चांसेस है कि वो दोबारा से री इन्वेस्ट कर सकता है, पर उसे सही प्लेटफॉर्म मिलना और सही गाइडेंस मिलना जरूरी है। एक बार ही उसे, जिन लोगों के साथ वो कनेक्ट हो रहा है ना, अगर उन लोगों का एक एक्सपोजर उसे मिल जाए, समझ आ जाए कि भाई ये सही इंसान है, मैं सही टीम के साथ कनेक्ट हो रहा हूँ, मैं सही गाइडेंस में, मेंटोरशिप में कनेक्ट हो रहा हूँ, तो फिर वो इंसान कन्वर्ट हो जाएगा आसानी से। ठीक है। अ, ठीक है, नेक्स्ट कॉल पे चले, या और कुछ ऐड करना है इस वाली कॉल पे गाइस? अच्छा, एक चीज और, बस ये चीज का ध्यान रखना, मैंने कल के सेशन में भी ये बोला था, हमें सामने वाले को ऑफेंड नहीं करना है। कहाँ पे आप और मैं यूज करना है और कहाँ पे हम यूज करना है, इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखो। ये गलती कर रहे हो, सामने से किसी को भी ये बोलना कि आप अभी काबिल नहीं हो, वो ऑफेंसिव हो सकता है। यहाँ पे मुस्कान ने ऑफेंस नहीं लिया, पर जनरली बहुत सारे प्रोस्पेक्ट्स ऐसे होते हैं जो ऑफेंस लेकर के जा सकते हैं। डायरेक्टली किसी को भी ऐसी बात मत बोलना, वो टोन रूड करती है। रूड मतलब क्या ही बोलूं यार मैं, देखो किसी को भी ये चीज सुनना तो नहीं पसंद ना, एक ऐसे इंसान से जिससे तुम 24 या 48 घंटे पहले मिले हो, अगर वो तुम्हें आकर के बोले कि भाई तुम डिजर्विंग नहीं हो, इसीलिए तुम्हारे पास में नहीं है, अच्छा नहीं लगेगा ना सुनने में। तुम बोलोगे भाई तू है कौन बताने वाला कि मैं डिजर्विंग हूं या नहीं। ईगो, सेल्फ रिस्पेक्ट, कुछ भी समझ लो, वो हर्ट हो जाती है सामने वाले की, तो वो एक ब्लॉकेज हमें खुद को क्रिएट नहीं करना है। यहाँ पे मुस्कान ने स्टिल कॉन्वर्जेशन आगे बढ़ाई, मैं एज अ प्रोस्पेक्ट होती तो मैं कॉन्वर्जेशन भी आगे नहीं बढ़ाती, बिकॉज मुझे नहीं आती वो वाली चीज। तो इस चीज का हमको बहुत ध्यान रखना है कि हमको सामने वाले को हर्ट करते हुए शब्द, हर चीज को बोलने का ना तरीका है, फाइंड अ डिफरेंट वे, जो काइंड तरीके से आपकी बात को अच्छा एग्जाम्पल देते हुए भी सामने वाले को समझा पाए। ठीक है, मम्मियाँ होती है ना, मम्मियाँ क्या करती है, बच्चे को डायरेक्टली अगर गुस्सा नहीं कर सकती है, तो किसी ना किसी तरह की उंगली टेढ़ी करके घी निकालने वाला काम करती है ना, कि भाई अगर तू घी ऐसे नहीं खाएगा तो तेरे को पिज्जा में डाल के दे दूंगी, तब तो खाएगा, कुछ ना कुछ नया एक्सपेरिमेंट करके दूंगी तो खाएगा। और बच्चे खा लेते हैं, वही चीज है, वही सब्जियां है, वही हरी सब्जियां है जो जनरली नहीं खानी। पर जैसे ही उनके साथ एक्सपेरिमेंटेशन होता है, कोई पिज्जा में डाल देते हैं, कभी बर्गर की टिक्की के अंदर डाल देते हैं, मेरी मम्मी बहुत करती थी भाई मेरे साथ ऐसे, तो जेन्युइनली उस टाइम पर मैं वो सब खा रही हूँ जो मैं नहीं खाती हूँ जनरली। तो आपको भी यहाँ पर अपने प्रोस्पेक्ट को वैसे ही ट्रीट करना है। अगर पता है कि सीधी तरीके से आप, आपके अंदर से जितना मर्जी आ रहा है कि भाई मेरे को इसको गुस्सा करना पड़ेगा, मेरे को इसको, ये मेरे को किलसा रहा है, खून जला रहा है, जो मर्जी है, मैं इसको कैसे समझाऊं, आप इरिटेट भी होगे कई बार कुछ कुछ प्रोस्पेक्ट्स के साथ, होता है, आई अग्री। बट आपको स्टिल अपनी काइंडनेस नहीं छोड़नी है, और कोई और बेटर तरीका ढूंढो। हमेशा कम्युनिकेशन स्किल्स में कोई और तरीका, कई बार पैसिव वे ज्यादा बेटर रहता है कम्युनिकेट करने के लिए, तो आपको तरीके ढूंढने पड़ेंगे। ठीक है, डिपेंड करता है राहुल, ईगो हर्ट करने वाली चीजें हमेशा, ये आप धीरे धीरे करके ह्यूमन साइकोलॉजी में सीखोगे। जब आप काम करना चालू करोगे ना, किस प्रोस्पेक्ट के साथ आप ईगो हर्ट करके काम कर सकते हो, दैट डिपेंड्स। अगर सामने वाला बहुत काइंडली बात करे, आप उसकी ईगो हर्ट नहीं कर सकते। इट ऑल डिपेंड्स कि सामने वाला आपके साथ किस तरीके से बिहेव कर रहा है। अगर सामने वाला आपको टॉन्ट मार रहा है या कुछ भी कर रहा है, तब भी आपको तरीका ढूंढना पड़ेगा। ईगो हर्ट करना कभी भी आशुतोष सर तुमको डायरेक्टली बोलते हुए किसी भी कॉल पे नहीं सुनेंगे। कभी सुना है उनको ऐसे बोलते हुए? वो कभी डायरेक्टली नहीं बोलेंगे, वो तुम्हें बातों बातों में एहसास दिला देंगे। सेशन के दौरान बोलना बहुत अलग चीज होती है, कि मैं सेशन में यहाँ पर 1000 लोगों के सामने बोल दे रही हूँ कि तुम तो मतलब तुमने अभी अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया है तो इसीलिए तुम डिजर्विंग नहीं हो, इजी है तो बोलना सेशन के दौरान। पर 1-to-1 कॉल कॉन्वर्जेशन के अंदर अगर आप ये चीज बोलते हो, तो चांसेस होते हैं कि बंदा ऑफेंड हो जाता है और वो फोन काट के चला ही जाएगा, या वो कॉन्वर्जेशन जो है ना वो बहस में तब्दील हो जाएगी। तो या तो इसमें आप बहुत माहिर हो,
कि आप हर तरीके की सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो, तो मैं बोलूंगी ठीक है कर लो। पर अगर आप नए हो, अभी आप ऑलरेडी सीख रहे हो, तो ह्यूमन साइकोलॉजी धीरे धीरे करके समझो। आप जब भी बात आती है ईगो हर्ट करने की या कुछ भी ऐसे टॉन्ट के जरिए बेसिकली सामने वाले को समझाने की, वो हमेशा रेड पर्सनालिटीज के साथ करना होता है। पता है ना 4 तरीके की पर्सनालिटीज, कितने लोगों को पता है? हाँ, रेड, ब्लू, येलो, रेड एंड ग्रीन। 5 5। हम्म। जितने लोगों को नहीं पता है, रेड पर्सनालिटीज बेसिकली होती हैं आपकी, जिनको आप चैलेंज करते ही रहते हो, या जिनकी ईगो सेंट्रिक बहुत होते हैं, गुस्सा जल्दी आ जाता है। ऐसे वाले लोग बेसिकली जो थोड़े से ओवर पावर करने की कोशिश करते हैं, कॉन्वर्जेशन ड्राइव करने की आदत होती है, लीडरशिप क्वालिटीज होती है उनके अंदर, ठीक है। आप अगर उनसे बात करोगे ना, तो उनकी पूरी कोशिश रहेगी कि वो कॉन्वर्जेशन ड्राइव कर रहे हो बातों बातों में। वो हमेशा रेड पर्सनालिटीज होती है, जो हमेशा लास्ट बात अपनी ऊपर रखना चाहेंगी। कॉन्वर्जेशन अगर एंड हो रही है, तो लास्ट सेंटेंस उनका होना चाहिए, ठीक है। ऐसे लोगों को आपको पहले यस यस करना होता है, और उसके बाद थर्ड टाइम आप चैलेंज करते हो। ये ईगोसेंट्रिक पर्सनालिटीज होती है, ये चीज का ध्यान रखना। रेड इज कलर वैसा सा ना, एंगर का कलर बोला जाता है जनरली भी, तो ये बिल्कुल वैसी ही पर्सनालिटीज होती है, ये समझ लो, ठीक है। ग्रीन पर्सनालिटीज ऐसी पर्सनालिटीज होती है जो बहुत एनालिटिकल होती है, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस, लॉजिक्स इनके पीछे रहती है। इनको टैकल करने का तरीका सिर्फ और सिर्फ लॉजिक पे बात करना है। इनके साथ आप सुपरस्टिशियस बात नहीं कर सकते, इनके साथ आप ऊपर ऊपर की बात नहीं कर सकते। कई बार इनके साथ स्टोरी टेलिंग भी काम नहीं करती है। कई बार ऐसा होता है, ये सिर्फ फैक्ट्स के ऊपर बात करना पसंद करते हैं। अगर ये सामने से पूछ रहे हैं कि भाई मुझे मैं कैसे मान लूं, तो ये जाकर, और अगर आप इन्हें बोल रहे हो कि आप जाकर के सर्च करो एमसीए की साइट पर, तो ये जाएंगे और वो सर्च करेंगे, फिर वो सर्टिफिकेट के बारे में अच्छे से सर्च करेंगे। ये उस तरीके के लोग होते हैं जो डीपली रिसर्च करने में बिलीव करते हैं। इनको R&D के अलावा कुछ और समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो आपको ग्रीन पर्सनालिटीज को उसी तरीके से वो करना है। प्लस इनके क्वेश्चंस बहुत ज्यादा होते हैं, तो इनके साथ आपको पेशेंस से डील करना है। बहुत से ऐसे प्रोस्पेक्ट भी आपको मिलेंगे जो एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, इनके क्वेश्चन कभी खत्म नहीं होते, कभी भी खत्म नहीं होते। तो आपको हमेशा इनके साथ में पेशेंस में डील करना है। कहीं पर भी इरिटेटिंग वाला वो अगर मैनर ले आओगे कि कितने क्वेश्चन पूछ रहे हो, जहां अनलेस अनटिल इररेलेवेंट क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है कोई इंसान। इररेलेवेंट जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो मजे ही ले रहा है, जिसके जवाब ऑलरेडी सेशन में दे दिए गए हैं, कृपया करके उनके जवाब मत देना, सेशन देखने को दोबारा बोलना। बट इन जनरल मैं बात करूँ जब ऑब्जेक्शन हैंडलिंग हो रही है, ठीक है। उसके बाद में होती है आपकी येलो पर्सनैलिटी। येलो पर्सनैलिटी इन जनरल बहुत हेल्पिंग नेचर वाले लोग होते हैं, दे आर वेरी काइंड पीपल, बहुत ही ज्यादा स्वीट काइंड, हेल्प करने वाले। ऐसे वाले लोग देखे ना, मुझे डॉग शेल्टर बनाना है, मुझे नर्सिंग होम्स बनवाने हैं, खुद की जेब में चाहे, ये वो लोग हैं अगर खुद की जेब में 100 रुपए है और सामने वाले ने आकर के 30 रुपए मांग लिए, तो बिना सोचे समझे 30 रुपए दे देंगे कि 70 तो है ना मेरे पास। ये वो पर्सनैलिटी है जो अपने से पहले दूसरों की ज्यादातर सोचते हैं, ठीक है। तो उनके साथ में आपको वही एंगल लेकर के आना पड़ता है कि आप यहाँ पर कितने लोगों की हेल्प कर सकते हो, ठीक है। या उन्हें उन्हीं तरीके से, स्पेशली इनका ड्राइविंग मोटिवेशन मोस्टली फैमिली रहती है, सबकी फैमिली रहती है, बट येलो पर्सनैलिटीज ऐसी होती है जो जेन्युइनली फैमिलीज के लिए कुछ भी करने को तैयार है। इनको मोटिवेशन की ज्यादातर जरूरत नहीं रहती है इतना ज्यादा। इनको पता है कि भैया इनकी हेल्प करनी है तो मुझे काम करना है बस, और कुछ नहीं दिख रहा, काम करना है बस। तो आप उन्हें उसी एंगल में चीजें बताओगे, ठीक है। उसके बाद आपका कौन सी ब्लू मिस करी ना मैंने, ब्लू। ब्लू पर्सनैलिटी होती है पार्टी फ्रीक्स, ट्रैवल करना पसंद है, मस्ती करना पसंद है, ठीक है। इनको सोशल सर्कल बहुत पसंद है, दोस्त बनाना पसंद है। दे आर वेरी
एक्सट्रोवर्ट काइंड ऑफ पीपल, फुल एक्सट्रोवर्ट्स होते हैं ब्लू पर्सनैलिटीज, ठीक है। तो इनको आप टूर वाली चीजें दिखा सकते हो, इनको कॉन्क्लेव दिखा सकते हो, इनको ऐसी चीजें दिखाओ जहां पर बेसिकली सोशल अप्रूवल मिल रहा है, इनको वो बहुत पसंद है। तो आप इनसे उस तरीके की बात करो। भाई मैं बहुत सारी चीजों का मिक्स हूँ मेरे को बहुत सारी चीजें पसंद है एक साथ में, और मिक्स पर्सनालिटीज भी मिलेंगी, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही कलर वाली पर्सनालिटीज आपको मिलेंगी। बहुत सारे लोगों में अलग अलग क्वालिटीज होती है, तो आपको उस अकॉर्डिंगली सामने वाले को जज करके गाइड करना पड़ेगा, ठीक है। आपको ह्यूमन साइकोलॉजी धीरे धीरे करते करते सीख जाओगे कि कैसी पर्सनालिटी सामने वाला है, कैसे वो बात कर रहा है, क्या टोन वो यूज कर रहा है, तो आप उस अकॉर्डिंगली बात करोगे, ठीक है। कोई और तो नहीं मिस किया ना मैंने, रेड ब्लू ग्रीन येलो? बस। हम्म, ठीक है, नेक्स्ट कॉल पे चले। मैम अब IDPN बना दो प्लीज। प्रोस्पेक्ट कौन बनेगा भाई? अ, 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 अमरीन बोल रहे हैं मैं प्रोस्पेक्ट, ठीक है। एक सेकंड रुको अमरीन। नेटवर्क कनेक्शन सही है ना? आज तो प्रीति भी हेलो। ऐसे चमक के आ रही है भाई साहब। हेलो। आज नेटवर्क इंटरप्ट हेलो हेलो अमरीन। यो जी मैम, नेटवर्क बिल्कुल सही है मेरे। चलो बढ़िया, सॉरी। शुरू करते हैं। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग वाली कॉल है, आप प्रोस्पेक्ट हो, मुस्कान आईडीपीएन है, ठीक है। ओके। हेलो मुस्कान। ओके। हेलो, स्टार्ट करें। हेलो। जी बिल्कुल। हाय अमरीन, कैसे हो? हाय, आप कैसी हो? मैं ठीक हूँ। मैं भी ठीक हूँ। सो आप मेरे को बताओगे, आपको मैंने, वैसे तो हमारी कॉल पे फर्स्ट टाइम बात हो रही है ना? ऑडियो नोट पे ही बात हुई है अपनी। जी जी बिल्कुल। हाँ, तो थोड़ा बहुत बताओगे आपके बारे में, बेसिकली आप करते क्या हो? आई एम आई एम अ सिंगल मदर। आई एम ओके। 3 years ओल्ड बेटी है मेरी। एंड देन मैं अकेले रहती हूँ, एक मतलब छोटा सा मेरा घर है उसी में ही। और मैं ओके। सर्च कर रही थी एक वर्क फ्रॉम होम, इसी वजह से आपसे मेरा कांटेक्ट हुआ है। अच्छा, फिर घर का खर्चा कैसे चलता है? घर का खर्चा चल जाता है, बस थोड़ा बहुत। ये है कि मेरी बड़ी सिस्टर है, उनके अकॉर्डिंग ओके, उनका सपोर्ट है बहुत अच्छा मेरे पास, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके ओके, दैट्स वेरी नाइस कि आपके पास भी सपोर्टिव सिस्टर है। मेरे पास भी सेम एज इट इज सपोर्टिव सिस्टर ही है। ओके ओके। चलो कोई बात नहीं, अभी फिलहाल काम की बात कर लेते हैं। जी ठीक है। बिल्कुल। आपने कल का सेशन स्टार्टिंग से एंड तक अटेंड किया था? जी जी, मैंने बिल्कुल अटेंड किया था सेशन। हाँ, तो स्टार्टिंग में एक वीडियो भी दिखाई गई होगी आपको, स्टेज पे जा रहे थे, सभी को अवार्ड्स मिल रहे थे, कि वो दिखाया था कि रैपिंग भी था। जी जी कॉन्क्लेव होता है वहाँ आपकी कंपनी में। वो दिखाया हम्म। था कि कॉन्क्लेव होता है एक हर साल, उसी में ही लोग बिल्कुल मतलब एग्जैक्टली। जी जी जो अर्न करते हैं बहुत अच्छा, उनको बुलाया जाता है, उसमें इनवाइट किया जाता है। हम्म। हाँ। सो आपने, मैंने देखा आपके सभी मैसेजेस आए हुए थे, जो भी अंकित सर कह रहे थे आपको कि अब इस टाइम ये टाइप करना है, अब आपको क्या क्या जी चीजें जी टाइप करके भेजनी है, आपने बेसिकली भेजी थी, राइट? जी सो जी राइट। मुझे इस चीज के बिहाफ पे मैंने आपको थोड़ा सा ऊपर की लिस्ट में रखा है। वैसे तो मेरे पास और भी लिस्ट थी, तभी मैं ऑडियो नोट पे ही वर्क कर रही थी, इसलिए मुझे लगा कि आप शायद थोड़े सीरियस हो। अब आपने जैसे बताया कि आप सिंगल मदर हो, तो इस करके भी मुझे लग रहा है कि आप सीरियस हो वर्क के रिगार्डिंग। तो मेरे को थोड़ा बहुत बताओ कि आपने सेशन में देखा क्या, सो दैट मैं आगे इंफॉर्मेशन पहुंचा सकूं मैनेजमेंट तक। जी मैंने यही सोचा, यही देखा सब कुछ, क्या कुल सर ने जो जो बताया सारा, और मैंने पूरा सेशन अच्छे से अंकित अटेंड सर किया। नहीं, अंकित सर। अंकित सर, सॉरी, अंकित सर या। ने जो जो बताया सब कुछ अच्छे से मैंने अटेंड किया। और उन्होंने बताया कि हाउस वाइफ के लिए प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है, हम लोग जैसे कि अब मैं हुई सिंगल मदर, तो मेरे लिए भी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है ये। और इसमें अर्निंग भी बहुत अच्छी होती है, और 2 तरह से अर्निंग होती है, एफिलिएट मार्केटिंग और फ्रीलैंसिंग। ओके।
और ओके। क्या समझ आया? और यही सब कि कैसे कैसे हमें करना है ग्रो, अपने ठीक है। अपने इंडिपेंडेंट मतलब होना, मतलब होना है जिसे, तो वो अच्छे से इसी में ग्रो कर सकते हैं हम। ठीक है, आप थोड़े बहुत पैकेजेस के एक आधे पैकेज का भी मेरे को नाम बता पाओ तो मेरे लिए बेटर लाइट रहेगा। पैकेज, इलाइट पैकेज है फर्स्ट, ओके। प्रो है, एंड देन दो तीन पैकेज और है, चार पैकेज है टोटल, 4। ओके, 4 पैकेज है अकॉर्डिंग टू यू, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी दे आर 5, जो कि आपको बेसिकली बताए जाते हैं। ठीक है। ओके इलीट ओके एज अ मैम। रजिस्ट्रेशन ही एज अ टोकन अमाउंट यहाँ पे कंसीडर किया जाता है, बाकी थोड़ा बहुत मैं आपको एज अ रिमाइंडर कह सकते हैं, हम वो क्लियर करते हैं। ठीक है। आई ओके डिजिटल ओके। प्रिंट और कंपनी का नेम है, राइट? अंकित सर जो है राइट। आपका सेशन ले रहे थे, एंड अकॉर्डिंग टू यू आपने बोला कि प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है एंड यहाँ पे अर्निंग भी अच्छी हो जाती है। एंड सेकेंड थिंग आपने ये भी बताया कि 2 टाइप से वर्क होता है, बिल्कुल एग्जैक्टली इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगी। एफिलिएट के ठीक थ्रू है। क्या रहता है, एक प्रमोशन वर्क रहता है कि जैसे हम प्रमोट ओके करते हैं किसी को। ठीक है। फ्रीलांसिंग में क्या ओके। रहता है कि हम जो है अपना प्रॉपर जो है पहले सारी चीजें सीखते हैं 3 से 4 महीने। ठीक है। जी उसके जी। बाद जो है कोर्सेज सीखने के बाद जहाँ पे हमारा इंटरेस्ट होता है तो हम वहाँ पे पोर्टल एज अ, सर ने जैसे आपको लाइव करके भी दिखाया था, और अगर आपको फिर भी डाउट रहता है कि काम बेसिकली होगा कैसे, उसकी मैंने एक वीडियो क्रिएट कर रखी है, वो मैं आपको भेज दूंगी। क्लियर? ओके मैम, थैंक यू सो मच। हाँ। सो आगे एक मिनट, ये तो क्लियर हो ही गया होगा आई डिजिटल प्रेन्योर के बारे में। एफिलिएट मॉडल अगर आपको क्लियर हो समझ, गया, लेकिन मुझे एक चीज पूछनी थी। हाँ जी मैं बिल्कुल। आपकी बात कट करके एक चीज पूछनी थी मैम। मैम ये जी। पूछना था मुझे, हमने हम्म। इसमें इनरोल करते हैं तो कौन से पैकेज से स्टार्ट करें जो हमारे लिए ज्यादा बेनिफिट होगा, जो बिल्कुल। बेनिफिट अब हमारे मैंने, लिए वो बताइएगा आप। फिर मतलब एक अच्छे से गाइडेंस के तरीके से बताइएगा। देखिए, इंसान जब कहीं पे इन्वेस्ट करता है तो ये सोचता है कि हमें उसमें फायदा ही हो, नुकसान नहीं हो। तो और मैं सिंगल मदर हूँ और छोटी बेटी है, उसकी वजह से मुझे अर्निंग की थोड़ा ज्यादा जरूरत है। तो इसलिए आप बता सकती हैं कौन सा पैकेज मेरे लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। ठीक है, पैकेज की भी बात हो जाएगी, बाकी आई थिंक जिस वे से आप मेरे से पूछ रहे हो मेरे को लगता है आपको कोई डाउट है नहीं। ठीक है, बाकी कोई ये डाउट है आपको? नहीं नहीं, मुझे बस दो तीन डाउट यही है। एक तो पैकेज मुझे कौन सा लूं वो डाउट है, और दूसरा डाउट ये है कि मुझे इनरोल तो करना ही है इसमें एक दिन, अल्हम्दुलिल्लाह। हम्म। मैं चाहती हूँ कुछ बनना, और अब मैं फ्री हूँ तो मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ही अपनी बेटी के लिए। एंड देन ठीक इसमें मुझे एक चीज मुझे नहीं, एक चीज और मुझे आपको डाउट क्लियर मतलब करें आप मेरा, कि है। इसमें अर्निंग होगी कितने टाइम तक हो जाएगी मेरी अर्निंग, जो मैं कुछ अपना कर सकती हूँ, मैं किसी और के ऊपर डिपेंड ना रहूँ। इसके अलावा भी और कोई डाउट है क्या आपका? नहीं नहीं, और कोई डाउट ऐसा नहीं है मेरे पास। ठीक है। एंड मेरे को ये बताओ, एफिलिएट मॉडल समझ आया आपको? एफिलिएट में जी समझ आया मुझे। एफिलिएट में ये कि हमें जो ये कोर्सेस है उसको दूसरे को ठीक है। रेफर करना होगा थोड़ा बहुत, तो उससे हमारा ठीक। थोड़ा बहुत अर्निंग निकल आएगी। हम्म। जी जी। और उसमें पैकेज में लिखा रहा है आपने मुझे एक पीडीएफ सेंड करा पीडीएफ। था, लिख रहा था बिल्कुल। कि पैसिव इनकम है। ओके। हम्म। ठीक है। सो देखो क्या है कि पैकेजेस में आपने प्रॉपरली देखा होगा, राइट? सो अगर आपका इंटरेस्ट है कि एफिलिएट में जाने का या फ्रीलांसिंग में, ये एक और बार मेरे को क्लियर कर दो सो दैट मैं आपको पैकेज जो है आपको सजेस्ट कर पाऊँ। देखिए, मैं भी इसके बारे में जानती नहीं हूँ। देखिए, आप अच्छे से जानती है, मैं ठीक है। इसलिए ही आपसे कह रही हूँ कि अगर आप मुझे बताएंगे कौन सा पैकेज अच्छा है बेनिफिशियल, अगर मैंने छोटा पैकेज ले लिया और अगर उसमें मेरा बेनिफिट नहीं हुआ तो मेरा कोई फायदा नहीं रहेगा इनरोल करने का। और अगर आप पॉइंट है आपकी बात। बताएंगे कि कौन सा पैकेज अच्छा हो जिसके लिए मेरी लाइफ आगे सक्सेस होती है और आगे मैं उसमें अच्छा ग्रो कर सकती हूँ, और मैं फ्यूचर बन सकता है, जिसकी वजह से वो पैकेज मुझे बताइएगा सीरियसली होकर। आप मेरी बहन की तरह एज अ सिस्टर बता सकती हैं, छोटी सिस्टर, जो भी अच्छे से मतलब ओके। समझा मुझे। ठीक है। सो देखो अमरीन जी, कि पैकेज जो जो है आपको पता ही है 5 टाइप्स के रहते हैं यहाँ पे। और अगर आपका, आई थिंक आपको नीड है अर्जेंटली अर्निंग स्टार्ट करने की, तो आई विल मतलब मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप एफिलिएट से स्टार्ट कीजिए, जहाँ पे आपका जो है अर्निंग का जो प्रोसेस है वो लगभग 15 डेज to 30 डेज की प्रोसेस के बाद आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, जिसमें आपको मैनेजर सपोर्ट मिलते हैं, आपको सेशन में बताया ही गया था। ठीक है। जी जी, पैकेज मैंने जो मैं सपोर्ट। आपको
बिल्कुल। अब आप कह रहे हो कि आप सिंगल मदर हैं और कोई अर्निंग सोर्स भी नहीं है आई थिंक अभी तक जी आपका नहीं। खुद का। जी तो जी। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप प्रीमियम प्लस पैकेज से या फिर प्रीमियम से स्टार्टअप करो। ठीक है, मैं आपके पास ओके। दो ऑप्शन इसलिए रख रही हूँ क्योंकि देखो प्रीमियम प्लस में एकदम कहूंगी तो शायद आपके माइंड में आए कि यार ये अपने कमीशन के लिए कर रही है। तो नहीं नहीं। ऐसा देखो कहीं ना कहीं वैसे ऐसा है भी क्योंकि मैं भी तो यहाँ कमाने के लिए ही बैठी हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो प्रीमियम प्लस में आपका ये बेनिफिट है, एक तो आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट लगेगी, साथ में आपको 50 प्लस कोर्सेज अगर मिल जाते हैं एक ही साथ, एंड यहाँ से आप एक तो सीख सकते हो, आप साथ में ये स्किल्स भी डेवलप कर सकते हो कि आप अपनी बच्ची को कैसे और ग्रो करवा सकते हो। अब यहाँ पे आपको मतलब ये चीजें भी सीखने को मिलेंगी कि आपको अपने बच्चे को क्या क्या डायरेक्शन देनी चाहिए जिससे उसका भी फ्यूचर सेट हो, बिल्कुल बिल्कुल। है ना। अब डॉटर है तो डॉटर की इन फ्यूचर मैरिज भी तो करनी पड़ेगी, उसका भी बिल्कुल। तो प्रॉपरली अगर हम स्टार्टिंग से ही देख के चलेंगे, इन्वेस्टमेंट करके चलेंगे जी जी तो जी। बेस्ट ही रहेगा। तो इसके लिए मैं आपको बिल्कुल प्रीमियम प्लस सजेस्ट करूंगी। आप कुछ कह रहे थे क्या? नहीं नहीं, मैं मैरिज पे हंस रही थी कि मैरिज मुझे, अब मैरिज पे भरोसा नहीं रहा है, तो इसलिए मैं मुझे हंसी आई कि बच्ची के क्या करूंगी मैं। मुझे नहीं लगता, मैं अपनी बेटी के लिए पहले उसे इंडिपेंडेंट बनाना चाहती हूँ, मैं अच्छे से पढ़ा लिखा कर, मैं शादी के बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे कहीं ना कहीं मैं भी इस बात से डिसएग्री करती हूँ, लेकिन क्या है कि एक पॉइंट ऑफ व्यू पे आगे ना मैरिज करनी ही पड़ती बिल्कुल, वो तो करनी पड़ती है। है ना। तो लास्ट अब वही ये ऑप्शन बचता है इंसान के पास। बचता ही नहीं है, घर वाले छोड़ते ही नहीं है। हम तो चलो आप एज अ मदर अपनी बच्ची को रखोगे लाइफ टाइम, लेकिन रिश्तेदारों की तो आपको सुननी पड़ेगी ना एक टाइम पे वो आगे। तो जिंदगी भर सोते हैं। तो वही चीज मैं आपको कह रही थी। ठीक है, एनरोलिंग का ये है कि मेरे पास देखो लास्ट की 5 सीट्स हैं, एंड अभी मेरे ओके। पास आपके अलावा 15 और कॉलिंग रह रही है जो उनका मेरे को सीरियस सीरियस रिस्पॉन्स लगे। ठीक है, ओके मैम। तो अगर आपका फाइनल है कि मैम मेरे को एनरोल मैं विद इन 24 आवर्स कर ही लूंगी, तो आप मेरे को बता दो, मैं आपके लिए एक स्लॉट होल्ड करवा देती हूँ एंड मैनेजर तक का जो है आपकी इंफॉर्मेशन पहुंचा देती हूँ कि आपको एक लिस्ट में ऐड कर लिया जाए। ओके मैम। ओके मैम, अभी मैं इतना कहना चाहती हूँ कि जो आप प्रीमियम पैकेज का बता रही हैं उसका कितने हैं, मतलब रेट, आप प्रीमियम शायद प्लस बता का सकते हैं? देखो क्या है कि वैसे तो आपको पीडीएफ में क्लियर कर दिया गया था, फिर भी मैं क्लियर जी कर जी। देती हूँ। 29,999 वैसे इसकी कॉस्ट रहती है, मैं आपको बता रही हूँ मेरे पास 5 सीट्स है। मैम तो हमारे अभी लिए मेरे कोई ऑफर पास नहीं हो सकता? मैम हमारे लिए कोई ऑफर नहीं हो सकता? अब देखिए बिल्कुल थोड़ी होगा, दिक्कत है बिल्कुल होगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखो पैसों की दिक्कत तो हर किसी को ही रहती है, शायद कहीं ना कहीं मुझे भी थी एक टाइम तक। तो क्या है कि आप प्रीमियम प्लस के साथ अगर ज्वाइनिंग करते हो, मेरा प्रोमो कोड आपको मिल रहा है, 21,999 का आपको पड़ जाएगा बेसिकली प्रीमियम प्लस पैकेज। ठीक है, ओके। लेकिन आप अभी कह रहे हो कि मैम पैसों की दिक्कत चल रही है, राइट। जी तो जी। पैसों की दिक्कत तो देखो मेरे को भी थी, एंड अगर मैं थोड़ा सा मेरी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताऊं तो क्योंकि आप इतना मेरे साथ कर ही रहे हो एक डिस्कस। एक क्वेश्चन था मैम, मेरे दिल में आ रहा था ये बात कि मैम अगर आपने किससे, कौन से पैकेज से स्टार्ट करा था मैम? बिल्कुल एग्जैक्टली बताती हूँ मैं। तो मैंने जो है प्रीमियम प्लस के साथ स्टार्टिंग किया था, वो भी ओके। सही बताऊं तो मेरे पास भी पैसे नहीं थे, एंड मेरे पेरेंट्स भी मतलब मेरे को सपोर्ट नहीं कर सकते थे क्योंकि उन्हें इस चीज की नॉलेज नहीं है। ठीक है, लेकिन मेरी ओके। लाइफ में एक ऐसे इंसान थे जो मेरे को सपोर्ट करते, जैसे आप कह रहे हो मेरी सिस्टर है। जी जी जी। बिल्कुल। ठीक है, तो मेरे लाइफ में भी ऐसे हैं, उनका तो मैं नेम रिवील नहीं करूंगी, सीक्रेट लीडर सीक्रेट पर्सन कह सकते हैं हम उन्हें। ओके ठीक है, तो उनको मैंने ओके। ये चीजें बताई एंड मैंने उनसे देखो झूठ नहीं बोलूंगी, मैंने उन्हें कहा कि मुझे 6 मंथ का टाइम दो, क्योंकि देखो मैंने मेरे पास कोई ओके। पास्ट एक्सपीरियंस नहीं था। ठीक है, तो जी आप अपने जी जी। अकॉर्डिंग आपको जो अपना एफर्ट्स लगता है कि आप ये चीज कर सकते हो विद इन 2 मंथ्स 4 मंथ, आप उन्हें रिटर्निंग का बोल सकते हो कि मुझे इतने टाइम पीरियड के लिए दे दो। ओके मैम। मैम ये कह रही अदरवाइज थी कि हाँ जी। अगर हम छोटे पैकेज से स्टार्ट भी कर रहे हैं तो फिर हम्म, हमें उसमें ये है कि अगर हमारा फिर बाद में हमारे पास पैसे हो गए तो हम कितने दिन में, अगर हम अपग्रेड करते हैं तो हमें क्या फायदा होता है? देखो अगर आप देखो इतना मन आपने अगर बना ही लिया था, आप मुझसे खुद से सजेशन ले रहे थे पैकेज का, जी तो जी प्रीमियम प्लस मैंने आपको सजेस्ट किया, जी जी, राइट। सजेस्ट किया था अब आपने। अगर आपने इतना मन बना लिया है, तो पेमेंट के टाइम पे क्यों अड़ रहे हो, क्योंकि अब अगर सब कुछ सिक्योर हो ही रही है तो फिर कर ही लो ना।
जी ठीक है मैम, मैं आप मुझे 2 दिन का टाइम नहीं दे सकती आप? मैं अपनी मतलब सिस्टर से इसके बारे में डिस्कस करके फिर मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, मैं अगर आपको 2 दिन का टाइम दे दूँ तो मेरी स्लॉट्स खत्म हो जाएंगे सबसे पहली बात, क्योंकि मैं ऑलरेडी बोल रही हूँ आपके बाद 5 पर्सन और हैं। ठीक है, और ऑलरेडी मैं 2 की बुकिंग भी कर चुकी हूँ। जस्ट अभी एक और मेरे पास मैसेज आया है कि मेरी बुकिंग कर दो, फाइनल पेमेंट लेके बैठी है वो। ठीक है, ओके लेकिन मुझे थोड़ा सा आपका लग रहा है कि आप सिंगल मदर हो, डॉटर हो, एंड मोस्टली मैं भी यही चाह रही हूँ कि हाउसवाइफ जो है ग्रो करे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। मेरा मेनली मिशन ये है कहीं ना कहीं, तभी मैं आपको थोड़ा सा सपोर्ट कर रही हूँ, बता रही हूँ। ठीक है, लेकिन अगर आप कह रहे हो कि मैम 2 डेज, लेकिन क्या कंफर्मेशन आप मेरे को दे सकते हो कि मैम मैं 2 डेज के अंदर अंदर पक्का प्रीमियम प्लस के साथ ज्वाइनिंग कर ही लूंगी? मैम मैं ज्वाइनिंग कर लूंगी, क्योंकि मैंने अपनी अभी मेरे पास देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया ना कि मैं मेरी अपनी सारा मेरा मतलब सारा करती हैं खर्चा वगैरह। हम्म। तो मेरी बेटी का हम्म। मेरा, तो अब मैं उनसे बात करूंगी, फिर उनसे पैसे लूंगी, तो थोड़ा टाइम तो लगेगा ना उन्हें भी समझाने में। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा करते हैं, फिर 2 डेज कंफर्म है ना आपका? 2 डेज कंफर्म है आप मैम, कर लिया आप मेरा, फिर उसके बाद मैं आपको आपके साथ ही इनरोल करूंगी इंशाल्लाह, क्योंकि मुझे आपका ठीक, नेचर बहुत अच्छा लगा और मुझे लगता है कि हाँ इसमें मैं कुछ कर सकती हूँ। थैंक यू सो मच अमरीन जी, पहली बात तो। ठीक है, दूसरा मैं देखो, मैं आपकी सपोर्ट में हूँ, मैं आपके बस साथ मैम ये खड़ी हूँ। पूछ मैम एक बात और पूछनी थी कि इसमें अगर मैं इनरोल करूंगी तो इसमें मेरा, हाँ मतलब कुछ होगा ना, ऐसा तो नहीं कि मेरी अर्निंग नहीं हो? मुझे इस बात का भी डोंट डर है वरी। कि क्या इतना इतना बड़ा पैकेज मैं ले लूं और फिर उसके बाद मेरी अर्निंग नहीं हो, तो फिर इसमें भी मुझे डर लगता है थोड़ा सा, कहीं मेरा पैसे बर्बाद ना हो जाए या मेरा पैसा कहीं वेस्ट ना हो जाए, बच्ची का साथ है थोड़ा। एक ना मैंने मूवी देखी थी, शायद उस मूवी का नाम राउडी राठौड़ था। उसमें ठीक बोला गया है। था कि जो डर गया वो मर गया। ठीक है, बिल्कुल डरना बिल्कुल। तो है ही नहीं। और दूसरा, आपको मेरी बातों से बात करके लग रहा है, मेरे एक्सपीरियंस से, कि मैंने मेरा पैसा डुबोया होगा। नहीं डुबोया नहीं, मतलब बात ये है कि अब आप बस तो फिर, आप ऊपर कॉन्फिडेंट है, पर अब अपने ऊपर तो नहीं है ना अभी कि हम कुछ कर सकते हैं अगर अब देखो जब। मेरी बात समझो, अगर आपके ऊपर आपको कॉन्फिडेंट ना होता ना, तो शायद आप डिवोर्स वाली चीज ना करते। ठीक है, जी एंड दूसरा, ये भी। आपको ये प्राउड है कि आप अपनी बच्ची का फ्यूचर ब्राइट बना लोगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह बिल्कुल। बस फिर तो, फिर खुद पे अगर डाउट यहाँ पे भी क्यों ही कर रहे हो? ठीक है, यहाँ पे आपको अपने साथ ये काम करना है, आपको अपनी पर्सनल लाइफ और बिजनेस लाइफ अलग रखनी है, सो दैट ओके कुछ मैम। भी मैसी ना हो। ठीक है, ओके अब ओके आप मैम। भी कब तक अपनी सिस्टर के से पैसे मांगते रहोगे? एक टाइम पे आके वो बिल्कुल। भी तो आपको बोलेंगे ना कि भाई नहीं करना। जी यही तो चाहती हूँ मैं, अब जल्द से जल्द इंडिपेंडेंट होना चाहती हूँ। बिल्कुल, सो ऐसा करते हैं, आप मुझे अभी टोकन अमाउंट जो है भेज दीजिए, या फिर आप ऐसा कर सकते हो, आप अपनी टोकन अमाउंट का जो है मेरे को स्क्रीनशॉट भेज देना कि आपने मेरे को भेज दिया है। ठीक है। ओके ओके मैम, मैम ये कह रही थी हाँ, मैं, इनरोलमेंट जो होगा वो सारा मैम ऑनलाइन ही होगा ना पे? बिल्कुल एग्जैक्टली ऑनलाइन ही होगा। फिर भी अगर आपको कोई इशू आता है, आप मुझे कॉल कर लेना। ठीक है, अब आपने मेरे को अपनी छोटी सिस्टर बोल ही दी है, तो मुझे भी तो अपना फर्ज निभाना पड़ेगा ना। थैंक यू सो मच। ओके ठीक है, फिर मेरे को ना कॉल भी आ रही पीछे से, तो आप मेरे कंफर्म है ना, अभी मेरे को आप टोकन अमाउंट भेज रहे हो, ताकि मैं मैनेजर जी को मैं बोल दूं कि इनकी एक कंफर्म। सीट फाइनल है। जी कंफर्म है मेरा। ओके ओके, ठीक है, बाय अमरीन। बाय बाय। अब बस मेरे जरूरी को रिव्यू नहीं, दे दो। मैंने मैम मैंने इसलिए ज्यादा क्वेश्चन अराइज नहीं करे कि कुछ कुछ हमें कस्टमर ऐसे मिलते हैं कि वो ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछते, लेकिन उन्हें मतलब हमारे पर भरोसा रहता है। जैसे कि मैं चाह रही थी, ये आईटीपीएन है मुस्कान, तो मुस्कान कह सकती हूँ ना? बिल्कुल बिल्कुल। आईटीपीएन है मुस्कान, तो मुस्कान जो मतलब वो अपना बेस्ट दे रही है। जरूरी नहीं है हमेशा हर कोई टेढ़ा चलता हुआ मिले ही हर चीज, मतलब कभी कभी स्मूथली भी तो चलती है ना। जब तो इस मुस्कान ने बहुत सारे अपने इनरोलमेंट करवा लिए और बहुत अच्छा मतलब वो अर्न कर रही है माशाल्लाह। बढ़िया बेटा, मुस्कान सबके साथ में इतनी टेढ़ी प्रोस्पेक्ट बनती है, उसके साथ उसकी बारी आई तो इतने सीधे प्रोस्पेक्ट आ रहे हैं। नहीं, एक्चुअली सामने वाले के कॉन्फिडेंस भी देखा जाता है, बंदे उनके माइंड में क्वेश्चन ही नहीं आने दिया। जी हम्म। जी। ये चीज भी थी, उनको माइंड में क्वेश्चन भी तो आना चाहिए। मैम बाकी आपका रिव्यू दे दो। कशिश तुमसे क्वेश्चन पूछ रहे, टोकन अमाउंट क्या होता है?
टोकन अमाउंट जो कि हम रजिस्ट्रेशन के टाइम पे लेते हैं, जस्ट यू कह सकते हैं कि हम अपने छोटे पैकेज से बिलिंग करवा लेते हैं कि हमने इतनी मेहनत की है तो कम से कम कुछ कमीशन तो आ जाए। टोकन अमाउंट आपका 1700 का स्टैंडर्ड पैकेज भी हो सकता है और एलीट भी हो सकता है 35-40 का। ठीक है। लेकिन मैंने एक बात रही, मुस्कान ने एक चीज मुझे नहीं बताई। मैंने मुस्कान से ही पूछा कि मुस्कान ये बताएं आप कि अगर आप मैंने छोटा पैकेज ले लिया और उसके बाद अगर मुझे ग्रो करना होगा तो मैं कैसे कर सकती हूँ आगे, मतलब अपडेट करना होगा मुझे पैकेज। तो मुस्कान ने 7 दिन बिल्कुल। वाला पैकेज नहीं बताया कि मैंने 7 डेज में इसलिए आप नहीं ग्रो कर सकते हो, आप अभी बिल, एलाइट ले लो, बाद में 7 डेज का कर लो। नहीं, मैंने ये ये कहना चीज चाहिए था आपको, इसलिए नहीं मतलब। बताई क्योंकि मेरा प्रोस्पेक्ट क्लोज हो रहा था। ओके ओके। या तभी तो मैंने उन्हें 24 आवर्स के बाद उन्होंने जब 2 डेज का बोला, मैंने 2 डेज में कंफर्मेशन ले ली ना। ठीक है ठीक है। हाँ, तो अगर मेरा बंदा प्रोस्पेक्ट 2 डेज में हो रहा है तो मैं 7 डेज तक क्यों खींचूं। ये भी बात है, हाँ हाँ, ये बात भी सही है, बिल्कुल करेक्ट। अब आशी मैम प्लीज आप रिव्यू दे दो। जी जी मैम, बिल्कुल दीजिए। मैंने बहुत गलतियां करी है लेकिन। नहीं, तुम सीधे प्रोस्पेक्ट थे। नीचे कमेंट में आ तो रहा था, इतने महजबीन भी बोल रही थी कि काश ऐसे प्रोस्पेक्ट हमको टकर जाते। तो मैम मेरे साथ यही हुआ है कि मैंने जो सर से मैंने इनरोल करा था ना मैम, तो उन हम्म। सर ने मुझे ये नहीं बताया कि आप अच्छे पैकेज से करिए ताकि आपका अच्छे मतलब अर्निंग हो। उन्होंने मुझे छोटा पैकेज से करने के लिए कह दिया। तो मुझे इस हम्म। बात का होता है कि मैंने छोटा पैकेज ले लिया और मेरी अर्निंग अभी तक नहीं हो पा रही है। तो मुझे इसका थोड़ा सा दुख होता है अंदर, मतलब फील होता है मुझे कि सर को कहना चाहिए था कि बेटा आप छोटा पैकेज नहीं लो। जब आप सिंगल मदर, मैंने उनको पूरी स्टोरी बताई अपनी, जैसे मैंने मुस्कान को बताई, सेम मैंने उनके साथ ऐसे ही बिहेव करा अपना। तो हम्म। उन्हें कहना चाहिए था। मुझे थोड़ा दुख होता है अंदर, दिल में फील होता है आज तक ये बात। इसलिए मैं छोटा पैकेज कम पिच करती हूँ जिसकी ज्यादा नीड होती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये कहना चाहिए आपको, आपको क्लियर करना चाहिए कि हम भैया अगर आप 3500 वाला लेंगे ना तो आपको ज्यादा अर्निंग, देखिए मत सोचिए कि फौरन आपको पेड़ से पैसे गिरने लगेंगे, ये मत सोचिएगा। उन्होंने ये कहा आपकी अर्निंग हम करवाएंगे, तो वो थोड़ा सा मुझे थोड़ा बहुत दुख होता है कि हाँ, मुझे उस टाइम पे ज्यादा पैकेज का ही लेना चाहिए था। अब छोटा पैकेज लेकर मैंने थोड़ा दुख। मुस्कान, आपको यहाँ पे ना डिवोर्स वाली बात से रिलेट नहीं कराना चाहिए था अकॉर्डिंग टू मी। आप पॉजिटिव चीजों को यहाँ पे रिलेट करा सकते हो, है ना? ठीक है। बिकॉज समटाइम्स किसी क्लाइंट को डाइवोर्स वाली बुरा बात भी लग करेंगे। सकता है। हाँ बिल्कुल, क्या है कि मैंने एंड उस टाइम जब हंसी मजाक चल रहा था तब अगर सामने वो वाला मेरे ठीक है, से बट समटाइम्स ना क्लाइंट को बुरा लग सकता है। ओके, सॉरी टू यू। एंड नहीं नहीं, सॉरी की बात नहीं, मतलब आप ही सीखोगे यार, मेरे को क्या है। एंड दूसरी चीज ये है कि अर्निंग वाली जब उन्होंने बात करी थी तो आपको वहां पे बोलना चाहिए था कि देखिए आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कितने अच्छे से फोकस कर रहे हो, कितने अच्छे से लर्निंग कर रहे हो। तभी आप जितने अच्छे एफर्ट्स लगाओगे सीखने पे चीजों को, उतने ही अच्छे से आप यहाँ पे अर्न कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग हैं जिन्होंने 2 दिन में भी अर्न किया है, कुछ लोग हैं जिन्होंने काफी महीने भी लगा दिए। तो डिपेंड करता है आप क्या टाइम दे रहे हो, डेली बेसिस पे कितना कंसिस्टेंसी के साथ काम कर रहे हो, ये चीज़ें डिपेंड करती है, तभी आप अर्निंग कर सकते हो, है ना? तो क्लैरिटी उनको देनी चाहिए, अगर अदरवाइज़ क्लैरिटी नहीं मिलेगी, तो वो फिर आगे कैसे प्रोसीड करेंगे? उन्हें तो बड़े-बड़े ख्वाब लगेंगे कि मैंने तो ख्वाब दिखा दिए भैया सामने वाले ने और हम तो यहाँ पे चले आए। उन्हें इस जी चीज़ जी की जी, क्लैरिटी सही। ज़रूर देनी है कि आपको यहाँ पे पहले अपना बेस्ट देना है लर्निंग पर, तभी आप अर्न कर सकते हो। फिर यही वाली बात हो जाएगी ना कि मैम ने तो बोला था ये कर लो, हमने कर लिया, मेरी अर्निंग नहीं हो रही है ना? सही बताऊं एक बात, मेरी लेकिन अभी तक क्लोज जीरो ब्रेक नहीं हुआ है, वो इसी वजह से नहीं हुआ है क्योंकि मैं सामने वाले को पहले बताती हूँ कि आपको उसको सीखना है। तो वो कहते हैं सीखने में कितना टाइम लगता है, मैं कहा सीखने में तो टाइम लगेगा। तो इसलिए वो लोग ज्यादा मुझसे क्लोज नहीं हो पा रही है अभी तक मेरा क्योंकि मैं क्लियर कर देती हूँ भाई देखिए छोटे पैकेज आप लेंगे तो उसमें आपको अर्निंग थोड़ा टाइम लगेगा, और आपको मतलब हर चीज में क्लियर करके चलती हूँ कि ऊपर भी तो एक बैठा है ना अल्लाह, वो देख रहा है वो, वैसे मतलब दूसरे के दिल में ज्यादा ख्वाब करना भी गलत बात है। मैंने तभी 15 to 30 डेज लर्निंग ट्रेनिंग के लिए बोला कि आपको इस ट्रेनिंग के बाद अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। इतनी कि पक्का ही हो जाएगी, हो सकती है या हो जाएगी, इस टाइप में बोला था वैसे। ये बोला था ये बोला था मुझसे। मैंने टाइमिंग बताई थी कि इतनी पीरियड आपको लर्निंग का देना पड़ेगा। आफ्टर दैट हम कह हाँ सकते जी। हैं आपने क्या 15 से 30 दिन की लर्निंग की है।
देखो यहाँ पे क्या है ना, एक्चुअली में ये है कि जितना आप सीखोगे उतना ही चीज़ों में कर सकते हो। क्योंकि हर चीज़ की अगर हम छोटे-छोटे पॉइंट पे पहले ही क्लैरिटी दे के चलेंगे ना, तो सामने वाले को क्लैरिटी रहेगी कि हाँ भाई, यहाँ पे मेहनत का पैसा मिल रहा है। ये कोई स्कीम नहीं है कि भाई आए और अमीर हो गए, है ना? तो अगर आप लर्निंग करोगे, उसी हिसाब से आप यहाँ पे अर्न करोगे। तो हम कोई श्योरिटी नहीं दे सकते, बिकॉज़ लाइफ में किसी भी चीज़ की गारंटी है ही नहीं। आप बिल्कुल स्कूल बिल्कुल। भी जाते हो, वहाँ पे पढ़ाई करते हो, तो वहाँ पे सालों देते हो, आप क्लास अटेंड कर रहे हो, मन से पढ़ाई कर रहे हो, तब तो आप टॉपर बन सकते हो, अदरवाइज़ आप वही पीछे रह जाने वाले हो, है ना? तो ऑल अबाउट प्रोसेस जो है हमारा स्कूल की जर्नी वाला ही है। जितना आप अच्छे से पढ़ाई करोगे, उतना आप यहाँ पे, बस देखो क्या है ना, सीधे से बोलो कि कोई भी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में नहीं सिखाते हाउ टू मेक मनी। ये एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है, जो हमें सिखाता है पैसे कैसे कमाना है एंड नॉलेज भी कैसे गेन करनी है। तो दोनों ही चीज़ें यहाँ पे हमें लेकर चलनी है। यहाँ पे हमें ये यूनिवर्सिटी सिखा रही है, यहाँ पे हम एक टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं और वहाँ पे हम स्कूल में मंथली पे करते हैं। यहाँ पे सिर्फ़ एक टाइम इन्वेस्टमेंट है, वन टाइम, एंड उसके बाद हमें सिर्फ़ सीख कर अर्निंग करनी है। बाकी हमें कोई अमाउंट नहीं पे करना है। तो छोटा-सा मेथड है। और वहाँ पे आप स्कूल, कॉलेज, मान लो जॉब पे जाते हो, तो वहाँ पे आप क्या कर रहे हो? डेली का कन्वेंस लगा रहे हो, 8-9 घंटे दे रहे हो, प्लस जाना-आना, आपका टाइम जा रहा है, एनर्जी जा रही है। यहाँ पे क्या करना है? आपको घर से काम करना है। सिर्फ़ एक बार इन्वेस्टमेंट लगा दिया, आप घर पे अकॉर्डिंग टू अपना टाइम दे रहे हो वहाँ पे। ये चीज़ है, सिंपल से मेथड में। एक चीज ये भी है, सीधा प्रोस्पेक्ट हो ना तो उसका फायदा भी नहीं उठाना चाहिए, उसके साथ उसको सब चीज क्लियर करना चाहिए और उसको टाइम देना चाहिए कि आप टाइम लो सोचने का, समझने का, कि आप कर सकते हो नहीं कर सकते। मेरे डिपेंडेंट पे आके जल्दी से इनरोल मत कर लो कि इनरोल हो गए आप जल्दी से, कि क्योंकि ये तो हमारा मतलब ये हमारा ऐसा हो गया ना, हमारा ईमान नहीं बेचना, हमें कोर्स बेचने हैं। मैं सबको ये बात बोलूंगी, प्लीज ये मत करना, अपने जो सीधा पर्सपेक्टिव, प्लीज उसके साथ कोई ऐसा मत करना वो लेकिन क्योंकि आपको मेरा तो जब भरोसा कर कर आ रहा है। और पैसा जो होता है ना, इंसान अपने बहुत मेहनत का देता है इसमें। आईडीपीएन में ऐसा तो है नहीं, आईडीपी में ऐसा तो है नहीं उसके पास भी फ्री पैसा रखा हुआ है और वो दे देगा, पता नहीं कहाँ से उसने अरेंज करे और कहाँ से वो लाया आपको देने के लिए। ये भी सोच के करिएगा प्लीज प्लीज, क्योंकि मैं बहुत 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 मतलब बुरी बुरी मुसीबतों से गुजरी हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। मैंने अपनी पूरी लाइफ, मतलब मैं इतनी एज नहीं है मेरी, सिर्फ 26 एज है, लेकिन मैंने बहुत कुछ देखा अपनी लाइफ में, बहुत कुछ देखा है 26 एज में। सिर्फ जब मैं 1.5 साल की थी, जब मेरी मम्मी की डेथ हो गई थी, उसके बाद सिर्फ मैं देख ही रही हूँ दुनिया, उसके अलावा मैंने कुछ नहीं देखा, और दुनिया मुझे सेम सिखाती है सब कुछ। सेम चलिए हम बताएं आप लोग कुछ मैं ही बोली जा रही हूँ, मैम बताएं आप मैं तो वेट कर रही हूँ, मैं तो वेट कर रही हूँ, बात करो। मुझे तो अच्छा लग रहा है जब सब बात कर रहे हैं, ऑनेस्टली। कभी कभार मुझे लगता है कि मतलब हरिओम सर भी कुछ कहना चाहते हैं, आप उनके मैम अनम्यूट कर दिए करो यार, बोलो बोलो, मेरे को नहीं, कोई कोडिंग बहुत ही अच्छी करी थी मुस्कान ने, बहुत मतलब अच्छे से हैंडल किया एक एक ऑब्जेक्शन को प्रॉपरली, थैंक सामने यू। वाले के माइंड में डाउट नहीं आने दिया। कुछ इन्होंने, अमरीन जी ने भी मतलब सिंपल तरीके से कॉन्वर्सेशन को रखा, ज्यादा टिपिकल नहीं होने दिया था। नहीं राइट। नहीं। बिल्कुल तरीके से लिया था। एक चीज यहाँ पे मुस्कान ऐड कर सकते हो आप, मैंने करी है एक दो बारी ऐड, कि ना जैसे ही सामने वाला पूछे कि कौन से पैकेज से स्टार्ट करूँ मैं, आप बताओ आपके हिसाब से, तो आप वहाँ पे ना एक क्वेश्चन पुट ऑफ कर सकते हो कि आपके लिए कितना रहेगा, मतलब क्या कितना आपको मंथली अगर आ जाए कि हाँ जितने में मेरे घर के खर्चे और मेरी फैमिली के खर्चे मतलब अच्छे से स्मूथली निकल जाए, आप एक अमाउंट बताओ एग्जैक्टली। तो वहां पे वो कुछ ना कुछ बताएगा, 20,000, 25,000, 30,000। फिर उसको थोड़ा बता सकते हो कि देखो सुप्रीम से अगर आप ऐसे करते हो तो इतना हो सकता है, और प्रीमियम से करते हो तो इतना 10,000 के हिसाब से इतना हो सकता है, और प्रीमियम प्लस से यहाँ हो सकता है। देन फिर अगर प्रीमियम प्लस पे ले जाने के लिए कि देखो यहाँ पे एक तो अर्निंग ज्यादा होगी, आपका सबसे बड़ी मेन पॉइंट ये है कि अर्निंग आपको 14,500, यानी कि जो अगर आप सुप्रीम पैकेज साथ निकालोगे तो 7,749 मतलब उतना होगा। और यहाँ पे प्रीमियम प्लस में थोड़ा ज्यादा हो जाएगा और जल्दी हो जाएगा, टाइम कम कंज्यूम होगा आपको, क्योंकि देखो मेहनत सेम ही लगनी है। आप बिल्कुल उतना ही बिल्कुल। टाइम सुप्रीम वाले को दोगे, उतना ही टाइम प्रीमियम प्लस वाले को दोगे। तो वो बिल्कुल। चीज एक हो सकती है, आई थिंक मैंने एक दो बार यूज करी है। आशुतोष सर भी बता रहे थे एक बार इस चीज को, और तो बाकी तो काफी अच्छे से हैंडल किया मुस्कान ने। नहीं, अच्छा कौन। मुस्कान ने बहुत अच्छे से करा हर चीज, मतलब उसने हर चीज अच्छे से बताई।
ये बात मुझे शायद जिनसे मैंने इनरोल करा था उन्होंने भी नहीं करा था। अभी अभी देन लेकिन मैं प्रीमियम काश प्लस का दुकान की प्रोस्पेक्ट होती। एक फोमो ये भी क्रिएट किया जा सकता है कि देखो अगर इतनी इजी सक्सेस स्टोरी नहीं होगी मैम मेरी। नहीं, प्रीमियम प्लस का एक फोमो क्रिएट किया जा सकता है कि अगर आप छोटे पैकेज से स्टार्ट करते हो और बाद में अगर आप अपग्रेड करते हो, वो 7 दिन की तो एक अलग बात है, लेकिन 7 दिन के बाद अगर अपग्रेड करते हो तो वहां पे पूरा पेमेंट करना पड़ेगा। जो गलती मैंने करी थी, मैं चाहता हूँ कि आप वो गलती ना करो, क्योंकि आपका पैसा है, इंपॉर्टेंट पैसा है, आप कहाँ से जी अरेंज जी करके ला रहे हो, कैसे कर रहे हो, तो सामने ये वाले को बात लगेगा कि हाँ है। जेन्युइनली। हम्म। एक चीज और मैं ऐड करना भूल गई, जो मैं मेरी हर कॉल में ऐड करती हूँ, कि मैं उन्हें प्रॉपरली एफिलिएट को इस टाइप से भी समझाती हूँ कि अब मान लो आपको 1 वीक या 2 वीक के अंदर 100 लीड्स मिल रही है, जो अकुल सर अपने वेबिनार में एग्जांपल भी देते हैं इसका, कि आपको इतने मिल रहे हैं लीड्स, तो आप कितने वेबिनार में वर्कशॉप में बैठा लोगे, एंड वर्कशॉप के बाद कितने आपके पास जो है कॉलिंग के बच जाएंगे, एंड उसके बाद कितनी क्लोजिंग होगी। ये पॉइंट मैं भूल गई क्योंकि बहुत टाइम से कॉलिंग की नहीं मैंने। देखो दैट्स डियर, वन मोर थिंग, एक और चीज बोलना चाहूंगी। देखो हम सब यहाँ पर एक फैमिली की तरह इकट्ठा हुए हैं। ये जो ट्रेनिंग हो रही है, वी आर जस्ट लाइक फैमिली। ओके, बिल्कुल तो यस यहाँ पे अप्रिशिएट करना तो बनता है, बिल्कुल बट यहाँ बिल्कुल पर अगर किसी की गलती को हम लोग पॉइंट नहीं करेंगे तो फिर वो उसको सिखाने का क्या ही फायदा। अगर सबके लिए तालियां ही बजा देंगे बैठ के, तो फिर वो सीखेगा क्या? बिल्कुल एग्जैक्टली, बिल्कुल, ये ट्रेनिंग जो इम्प्रूवमेंट है भी आना हमने चाहिए। एक दूसरे को चीजें एक दूसरे से सीखने के लिए रखी है ना। तो अगर उनके पॉइंट्स को हम नहीं पकड़ेंगे तो आगे वो अपने क्लाइंट्स के साथ जाके वो पॉइंट को अगर गलती करेगा तो वहां पे वो कोई नहीं पकड़ने वाला ना। तभी तो आज का ये सेशन है कि हम एक दूसरे की गलती को जज कर सके यहाँ पे बैठ के और उसे बता सके कि इसको इम्प्रूव करना है। बिल्कुल तभी बिल्कुल हम भी अगर सीखेंगे गलती उससे एंड आप लोग भी सीखोगे। एक नहीं दूसरे से सीखना है ना। अगर गलती घर में होती है तो वो माफ कर दी जाती है, बाहर होती है तो बाहर वाले माफ नहीं हम्म, करते। एग्जैक्टली, बाहर वाले वो हमारे गलती घर हमें बताएंगे भी नहीं। माफ करना तो दूर की बात है, वो बताएंगे ही नहीं कि हमने गलती करी। वो ब्लॉक करके चले जाएंगे, वो सीधे बिल्कुल। ब्लॉक मार देते हैं। तो यहाँ पे हमें गलती अपनी पकड़नी है, अपनी गलती को इम्प्रूव करना, ताकि हम अगले क्लाइंट के साथ अपनी गलती ना दोहराएं, ताकि वो हमें से भागे नहीं और कन्वर्ट हो जाए, है ना। और हम बाद में हास्य का पात्र ना बने उसके दोस्तों के बीच में। एग्जैक्टली बाद में, exactly, क्योंकि वो बात अदर तो जगह है। जाके, क्योंकि देखिए क्लाइंट जो होता है ना, जो हमारी लीड होती है ना, वो 10 जगह से घूम के आती है। वो इधर भी, हम लोग भी कहीं जाते थे पहले, तो फर्स्ट टाइम किसी के पास जाते थे, सेकंड टाइम किसी के पास जाते थे। तब जाके जब हम पहले क्लैरिटी लेते थे कि कैसे क्या चीजें हैं, जब पूरी ऑब्जर्वेशन डन हो जाती थी, तब हम सोचते थे कि अब हमें एनरोल करना है, अब हम डिसाइड करेंगे कि हमें किसके साथ एनरोल करना है। तो बिल्कुल हमें अपनी बिल्कुल वो सारी चीजें मैनेज करके चलनी है कि जो गलतियां हमने दूसरों को देख के एनरोल करने में नहीं करी, वो हम ना करें। हम वो बने जिसके साथ हमने एनरोल किया है, तो ताकि वो भी हमारे ही पास आए, हम्म। दूसरों के पास ना जाए। अगर हम ठीक, वो किसी को चीज भी है। इनरोल करा रहे हैं ना तो उसको ये चीज का मतलब कहें कि हम आपके साथ हैं हमेशा। ये नहीं कहें कि एग्जैक्टली। आपको इनरोल करा के फिर हम आपको छोड़ देंगे, खत्म बात, हमें तो पैसे से मतलब। एंड देखो ना यार, लाइफ में हर किसी की जर्नी अलग होती है, हर किसी की स्टोरी अलग होती है। कोई किसी सिचुएशन से गुजरा है, कोई गुजर रहा है। अब हमें नहीं पता उसके पास पास एग्जैक्टली पैसे नहीं है, या वो करना चाहता है या नहीं चाहता। वो जो बता रहा है हम वो सुन रहे हैं, तो हम तो उसको उसी जी चीजों से जी रिलेट कराएंगे। हो सकता है वो माइंड में अपने कुछ और चला रहा हो कि इससे करना तो नहीं है एनरोल हमें, बट थोड़ा सा जायजा ले लेते हैं। तो हमें उसको सेटिस्फाइड कर देना है इतना कि वो हमारे हमारे पास से कहीं और ना जाए। वो अपना माइंडसेट ही पूरा चेंज कर दे कि नहीं, हमें भाई इसी के साथ अब करना है स्टार्ट। लेकिन जी सामने जी वाले को नहीं, हम जज नहीं कर बहुत सकते मायने बातों रखता है से। इसमें। हुँ, क्योंकि लोग ना आजकल बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं, और वो स्मार्टनेस भी कहीं न कहीं वो इसी तरीके से दिखाते हैं कि 10 जगह जाना है हमें। और जाना कहाँ है वो पहले ही डिसाइड करे होते हैं। तो इसमें हमें ना डिमोटिवेट होना है, ना ही हमें इतना ज़्यादा ओवर रिएक्ट करना है कि भैया उसने मेरे साथ नहीं किया, हो सकता है हम में कमी हो। हम में कोई कमी नहीं है, हम अपना बेस्ट दे रहे हैं। अलग-अलग चॉइस होती है, लोगों के अलग-अलग टेस्ट होते हैं। बिल्कुल सिंपल सा बिल्कुल। चीज़। पता है, इस चीज मेरे नेचर की वजह से शायद किसी ने भी आज तक मुझे ब्लॉक नहीं करा। मेरे हुँ। प्रोस्पेक्ट ने एक भी ब्लॉक नहीं करा। मुझे सब उससे अच्छा पता बड़ा। है, फ्रेंडशिप हो गई मेरी सबके साथ।
नहीं यार, आप पता है डियर, आप नेचर की यहाँ पे बात नहीं कर सकते। लोग आपकी नेचर की वजह से यहाँ पे ब्लॉक नहीं करते। वो आपके काम को देख के समटाइम्स ब्लॉक कर देते हैं, क्योंकि वो समझ ही नहीं पाते। उन्हें लगता है अरे यार ये तो जोड़ने वाला काम है, ब्लॉक मार के चल देते हैं। उन्हें लगता है हम उन्हें फोर्स करेंगे, बट हम फोर्स नहीं करते हैं, बिकॉज हमें सेल्फ रिस्पेक्ट प्यारी है। लेकिन उनके माइंड में ये थॉट होता है अरे ये पीछे ना पड़ जाए, तो वो खुद से ही ब्लॉक कर देते हैं। वो हमारा ये मेथड नहीं कि हमारा नेचर अच्छा है नहीं अच्छा है, हम तो उनके पीछे पुश करने नहीं जा रहे कि भैया आओ आओ ये तुम बात मेरे ही तो पास। बिल्कुल बिल्कुल लेकिन वो फिर भी ब्लॉक कर देते हैं। तो Exactly. हर हर इंसान अलग अलग होता है, इसमें हम लोग कोई जज नहीं कर सकते। वो इसकी उनकी ना स्टार्टिंग मेंटेलिटी में है। क्लैरिटी दी जा सकती है कि ना देखो डियर, करना हम्म। ना करना आपके हाथ में है, ना तो हम आपको फोर्स करेंगे कि आप करो, ठीक है। बट आप एक बार ना अच्छे से क्लैरिटी लो कि समझो एग्जैक्टली वर्क कैसे होता है, किस तरीके से काम होता है, मार्केट में चल क्या रहा है, ये प्लेटफॉर्म जेन्युइन है भी नहीं है, ऑथेंटिसिटी है नहीं है। तो वहां पे वो सामने वाला फिर समझ जाएगा कि हाँ चल ठीक है यार, कम करना ना देखिए करना तो हरिओम, मेरे हाथ में। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बंदा सामने से आया है, तो हमें पहली चीज तो वहां उसको इस चीज की क्लैरिटी देने की जरूरत ही नहीं है। आए तुम हो इन्फॉर्मेशन लेने, तो जाहिर सी बात है इन्फॉर्मेशन आप ले रहे हो। तो हम तो यहाँ पर सिर्फ क्या है, जरिया है आपको एक अपॉर्चुनिटी देने का, जो आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। क्योंकि जैसे हम लोगों ने किया, हम लोगों ने भी किसी के थ्रू ज्वाइन किया, तो आप भी किसी के थ्रू करोगे, और आपको कैसे चीजें यहाँ पे आगे प्रोसीड करनी है, वो यहाँ पे गाइडेंस दी जाएगी। तो यहाँ पे करना ना करना, इट्स ऑल अबाउट डिपेंड ऑन यू। बट हम सिर्फ एक जरिया हैं जो आपको एक बहुत अच्छा सा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, जहां पर आपको 9 to 5 की गधा मजदूरी नहीं करनी है। प्लस आपको कन्वेंस, भाई देखो जॉब में क्या होता है, डेली का कन्वेंस लगता है, लगता ही लगता है। अगर आपकी 8 9 10 हजार सैलरी है, तो उसमें 2 3 हजार तो आप कन्वेंस का डेली निकाल लो, महीने का निकलता ही निकलता है। कन्वेंस का जाते हो और बाहर जाते हो, भाई कुछ तो इंसान खाता पीता होगा लंच ब्रेक में, एटलीस्ट कुछ तो समथिंग लगता ही होगा। प्लस क्या उसमें क्या मिलता है, अगर आपने एक आध दिन की छुट्टी भी ले ली, तो उसका पैसा काट लेते हैं। यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग एक आध दिन का अगर ब्रेक लेना चाहो तो ले सकते हो। मान लीजिए अभी आपका काम करने का मन नहीं, आप 2 घंटे बाद कर सकते हो। तो सारी यहाँ पर जितनी भी आपको फ्रीडम है, वो आपके अकॉर्डिंग दी जा रही है। तो वो उनको सिर्फ और प्रोस्पेक्ट टू सिर्फ प्रोस्पेक्ट अपने डिफर थॉट करेगा, से। जरूरी नहीं कि हर प्रोस्पेक्ट को ये बात बोलनी हो। प्रोस्पेक्ट टू प्रोस्पेक्ट भी डिफर कर सकता है वो चीज। हम्म। अपने थॉट से सिर्फ आपको रिलेट कराना है, जो आपके दिमाग में थॉट चल रहे हैं प्लेटफॉर्म को लेके, उनसे उन्हें रिलेट कराना है, बस और कुछ नहीं। वो जब रिलेट कर जाएंगे चीजों से, क्योंकि देखो हर कोई मिडिल क्लास फैमिली से होता है, कोई कितना भी आजकल कमा रहा हो, हर किसी को और पैसा चाहिए। वो चाहता ऐसा है किसी को बुरा नहीं कहीं ना लगता। कहीं हम अपना पैसा और बना सके और बना सके। तो सबको पैसा ही चाहिए। तो मुझे तो लगता है कि भाई हर किसी को ये प्लेटफॉर्म चाहिए ही चाहिए होगा आज के टाइम में, कि जो अपना फ्री टाइम यूटिलाइज कर सके, या फिर अपने घर पे जो फ्री टाइम स्क्रॉलिंग करता है उसको बचा सके। क्योंकि आने वाले फ्यूचर में कोई गारंटी नहीं है, जॉब रहेगी नहीं रहेगी, जिनकी है उनकी भी पता नहीं, गवर्नमेंट की भी कोई भरोसा नहीं। तो जो है, मतलब अगर आपको गवर्नमेंट सुविधाएं दे रही है, तो आप उसका बेनिफिट उठाओ। अपनी एजुकेशन पे थोड़ा सा अमाउंट इन्वेस्ट करो, जो कि भाई बचपन से माँ बाप करते हैं आपके ऊपर, स्कूल में कॉलेज में। और कॉलेज क्या दे रहा है, कुछ भी तो नहीं दे रहा है, सिर्फ डिग्रियां थमा रहा है। भाई जाओ अपना भ्रमण करो, जाके जॉब ढूंढो। और जॉब मिलेगी भी हम लोगों को कितने की, 20 हजार 30 हजार, बस इससे ज्यादा तो नहीं मिल जाएगी। तो सारा फंडा यही है कि आजकल कुछ भी गारंटी नहीं है किसी भी चीज की। अगर यहाँ पर लोग कमा रहे हैं, तो आप भी कमा सकते हो। बस ये है, आपको इस औरे में रहना है और सीखते चलना है। सिंपल। और किसी को भी ऐड करना आगे है सीखते। कर सकते हो, आप भी आ सकते हो कॉन्वर्जेशन में, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे को यहाँ पे लिख दो अनम्यूट मैं लिख कर दूंगी अनम्यूट मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे अच्छा लग रहा है भाई फॉर वंस, अगर मैं कम बोल रही हूँ और बाकी सब ज्यादा बोल रहे हैं तो। नहीं, सुनना भी चाहिए, जरूरी है नहीं क्लाइंट्स में मुझे यही तो अच्छा होता लग है, रहा है आज, क्लाइंट मुझे बोलता है अच्छा और लग लोग रहा सुनते हैं। है आज मैं इसीलिए, वैसे भी मुझे जितनी भी मतलब जो जो चीजें बोलनी थी वो शनाया ने इनिशियली पॉइंट कर दी थी कि हम क्या क्या चीजें ऐड कर सकते हैं। बाकी यार मेरे को ना वो वाली आवाज उस टाइम पर आवाज कटी थी, किस चीज के लिए बोला था? मुस्कान को पता नहीं यार, इनिशियली शनाया वो हमने पॉइंट पे बोला था, फर्स्ट पॉइंट क्या था? डाइवोर्स वाली बात पे बोला था, डाइवोर्स वाली बात पे। अच्छा अच्छा। ठीक। हाँ, मैंने बोला था कि अगर देखिए क्लाइंट का कोई पर्सनल इश्यू है, अगर मान लीजिए कोई निगेटिविटी में है, तो आप हम्म उसको वहां पे उससे मत रिलेट कराइए, पॉजिटिव चीज से रिलेट कराइए। ताकि देखिए सम टाइम्स किसी को ऑकवर्ड लग सकता है कि हम्म यार डिवोर्स वाली बात से क्यों ही करा दिया, है ना। तो वो उनके वो है ना, दुखे हुए तार छेड़ने वाला है।
काम कर सकते हैं। तो हाँ। तो नस दबाना। हाँ, वही चीज़ है, दुखती नस दबाना। तो अच्छे कॉन्फिडेंस को आप वहाँ पे रिलेट हाँ, कराइए, उस चीज वो को चीज़ है। मतलब थोड़ा सा जैसे मेरी दीदी का भी है, ठीक है, उनकी तो रीमैरिज भी हो गई है अभी, ठीक है, सारी चीजें है, बट स्टिल शी इज एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस, हमारी फैमिली के अंदर, बिकॉज ये स्टेप लेना आसान नहीं होता। तो जो कि इंसान जिस भी सिचुएशन की वजह से स्टेप ले रहा है, दिस इज वेरी बिग स्टेप इन देयर लाइफ, नोबडी इवन थिंक्स अबाउट इट। तो जब वो स्टेप लेते हैं तो रादर देन हम उसे डायरेक्टली ये चीज बोले, अगर आपको दिमाग में वो चीज फर्स्ट टाइम क्लिक भी कर रही है कि आप ऑलरेडी ब्रेव हो, तो मैं भी यही बोलूंगी शनाया की बात से अग्री करते हुए कि हम उसकी जो एडजेक्टिव्स है ना उस पे ज्यादा फोकस करें, उनकी क्वालिटी पे फोकस करें, रादर देन हम उनके डिवोर्स वाली चीज को डायरेक्ट छेड़े। हम हाँ ये तो मुस्कान बोलते हैं जी, ज्यादा से ज्यादा कि आपने इतना बड़ा स्टेप भी अपनी लाइफ में लिया है ना, तो ऑफ कोर्स आप ब्रेव हो। कोई सोच समझ के ही लेता है, ऐसे ही नहीं लेता है, मतलब बात वही है, बोलना वही है, पर तुमको ना थोड़ा सा घुमा करके बोलना पड़ेगा। ठीक है, आप उनको अप्रिशिएट करते हुए करो, ये चीज करो। जो मुस्कान ने टच करने की कोशिश करी, पर वो एक सेंटेंस में तुमने टच कर दिया था, वो वाली चीज हुई। ठीक है, जिसकी वजह से थोड़ा सा हाँ सामने वाला ऑफेंड भी हो सकता है। कई बारी होता है कि बिल्कुल ताजा ताजा हो तो कई बारी लोग प्रोसेस नहीं करते ना, ग्रीफ तो करता ही है हर इंसान, तो सबका ग्रीविंग प्रोसेस इज डिफरेंट। तो वही चीज का हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जब कोई सेंसिटिव इशू की बात होगी, अगर कोई भी आता है आपके सामने ऐसा, तो ये चीज का बस ध्यान रखो कि आप उनकी अच्छाई पर या उनकी क्वालिटीज पर फोकस करो, क्योंकि कोई भी इंसान बड़ा स्टेप अगर लाइफ में ले रहा है, आप उसके लिए अप्रिशिएट करो बस, दैट्स इट। कि और ज्यादा से ज्यादा बाकी मुझे वो पार्ट बहुत अच्छा लगा जब आप लोग मैरिज पर कॉन्वर्जेशन कर रहे थे, विच वॉज गुड, क्योंकि ये और चीज नई चीज सीखने के लिए भी है, बाकी सबके लिए भी, कि जब कॉल पर अगर बातचीत चल रही है एंड समटाइम्स प्रोस्पेक्ट अगर कुछ और बोल रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि हमको कॉन्वर्जेशन को काम पर ही छोड़ करके रखना है। फॉर 1 और 2 मिनट आप वो कॉन्वर्जेशन डाइवर्ट करके उस कॉन्वर्जेशन में भी इंडल्ज कर सकते हो, वो टॉपिक में इंडल्ज करो। वो टॉपिक में इंडल्ज करोगे तो वो भी एक रिलेशन बिल्ड होता है, जिसकी वजह से, क्योंकि फिर बाद में अमरीन ने अगर मुस्कान को कॉम्प्लीमेंट दिया कि मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आप बहुत स्वीट हो, जी जी। तो ये चीज इसीलिए आई क्योंकि मुस्कान ने इंडल्ज भी किया। मुस्कान सिर्फ और सिर्फ इस चीज पे फोकस नहीं थी कि मैं सिर्फ काम की बात करूं, फटाफट से प्रीमियम प्लस पिच करूं मैं इसको, और आगे मैं अपना फॉलो अप लूँ और आगे बढ़ू कॉल पे। जब उसे लगा पूरी कॉल पर, तब उसने जाकर के एंड में बोला कि चलो ठीक है, मुझे पीछे से कॉल आ रही है तो अब मैं कंफर्म कर दूं ना, वो अर्जेंसी क्रिएट करने के लिए किया बेसिकली मुस्कान ने। बट पूरी कॉल पे एविडेंट था कि ठीक है, अभी अगर अमरीन मैं आपसे बात कर रही हूँ ना, तो मेरा टाइम आपके लिए है। अभी मैं आपके पूरे डाउट्स अच्छे से क्लियर करूंगी, सारी चीजें क्लियर करूंगी, एंड थोड़ा जरूरत पड़ते तो यहाँ वहां की बात भी कर लेंगे। तो यहाँ वहां की बात करना भी इम्पोर्टेंट है, उतना ही जितना आप काम की बात करते हो। तो कभी कभार कॉन्वर्सेशन डाइवर्ट हो जाने दो, बस बहुत लंबी मत खींच लेना कि वही करते रह गए और काम की बात हुई ही नहीं, एंड में फोन भी कट गया। ये चीज का ध्यान रखना। कई बार ऐसे प्रोस्पेक्ट भी मिलेंगे जो डाइवर्ट होते तो वो हो ही जाते हैं, 1 घंटा आप लिटरली किसी भी बारे में बात कर रहे होते हो, तो या तो आप बहुत वेले हो, ठीक है, अगर हो उस टाइम पर बहुत कुछ और सच में नहीं है करने को, तब आपने रिलेशन बिल्डिंग पे फोकस कर लिया तो अलग बात है। बट प्लीज इस चीज का ध्यान रखना कि बैलेंस मेंटेन करके चलना थ्रू आउट द कॉन्वर्जेशन। ओवरऑल मैम और कुछ मेहर जो मैं को ठीक कर सकूं? मेहर बोल रही है अनम्यूट करने को, 1 सेकंड रुको जरा। गुड मॉर्निंग मैम। गुड सॉरी, मॉर्निंग। मॉर्निंग नहीं है, गुड आफ्टरनून। मुझे लगा अभी भी मॉर्निंग हुई है। कोई ना, हमारी मॉर्निंग ही सही है। नहीं, हाँ, मेरी morning तो 4 बजे ही हो गई थी। बताओ बताओ। हमने मुस्कान मैम ने कहा ना कि जब वो वाला क्वेश्चन हो रहा था जिसपे आप लोग भी डिस्कशन कर रहे थे, तो उसमें एक चीज एक और ऐड कर सकते हैं ना कि आप जिस तरह से यहाँ पे ये लेने के लिए आए हो, मतलब जानकारी लेने के लिए आए हो, बहुत लोग तो ऐसा स्टेप भी नहीं उठाते ना, बहुत लोग तो मतलब देखते भी नहीं है, ट्रेनिंग अटेंड भी नहीं करते, बहुत लोग हम्म। ऐसे होते हैं। ये भी स्टेप हम लोग मतलब कि बता सकते थे उनको कि आपने जब यहाँ तक आपने जब इंफॉर्मेशन लिया है, तो ऑब्वियसली आपको भरोसा होना चाहिए खुद पे कि आप कर पाओगे, और हम्म। उसको अप्रिशिएट भी करना होगा हमको, क्योंकि बहुत लोग होते हैं, में मेरे साथ भी ऐसा ही था, खुद कॉन्फिडेंट है, एक्चुअल में हम लोगों ने किया नहीं होता ना वैसा वर्क। हम्म।
साथ साथ में आप स्टोरी टेलिंग कर सकते हो, फील फेल्ट फाउंड फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ठीक है, अपने जो बारे हनी हमने भी कोशिश करी थी यूज करने की पहले कॉन्वर्सेशंस के अंदर। तो वो वाले फॉर्मूलाज भी यूज कर सकते हो। अगर आपको कंप्लीटली अवॉइड करना है वो टॉपिक, आप कंप्लीटली कर लो। अगर आप अच्छे से हैंडल कर सकते हो बहुत बढ़िया, नहीं कर पा रहे हो, आपको लग रहा है कहीं ऑफेंड ना हो जाए या मैं समझ नहीं आ रहा कि मैं इस चीज पर क्या बोलूं, ऑकवर्ड भी हो जाते हैं कई बारी हम किसी की सिचुएशंस को सुनकर, तो आप स्टोरी टेलिंग कर सकते हो किसी और के जरिए, या अपनी हमारे भी घर में भी बहुत ऐसे थे या अपना भी, ऐसा था। क्योंकि आपकी भी अपनी जर्नी रही होगी, है ना। हाँ, और अगर मेरे मैं साथ आई थी, सिचुएशन। बहुत इंट्रोवर्ट थी, मैं तो इतनी इंट्रोवर्ट थी कि मेरे 4 दोस्त से ज्यादा, मेरे 4 दोस्त जो आज तुमको इंस्टाग्राम पे दिखते हैं ना, वही 4 दोस्त थे मेरे तब भी, जब मैंने स्टार्ट किया था। आई वॉज जस्ट 19 बैक देन। तो उस टाइम पर मैं भी बहुत इंट्रोवर्ट थी, मैं इस तरीके की पर्सन रही हूँ हमेशा से कि भाई मेरे को तो बात ही नहीं करनी थी, मेरे को बात करनी आती ही नहीं थी, मैं साइड में बैठी रहती थी। बट यहाँ पर आकर एज अ पर्सन भी ग्रो करी हूँ मैं। आज मैं सेशन ले पाती हूँ, मैं बात कर पाती हूँ, मैं पब्लिक स्पीकिंग कर पाती हूँ, मैं टीम हैंडल कर पाती हूँ। ये सारी स्किल्स ऐसी हैं जो मुझे कहीं और नहीं मिलने वाली थी। ये बट मैं कर। ये है कि उस टाइम पर अकुल सर ने मुझ पर भरोसा दिखाया था और उनके भरोसे पे मुझे भरोसा हुआ, समझ रहे हो। वो हाँ एक तो चीज होती है, वो फीलिंग आपको ट्रांसफर करनी पड़ेगी कि यू हैव फेथ इन देम। अगर आप सामने वाले को ये दिखा दोगे ना कि मुस्कान मुझे तुम पर फेथ है यार, तुम कर लोगे, अब तुम्हें बस वो करना है जो हम बता रहे हैं, तो चीजें अपने आप हो जाएंगी। तब मुस्कान के अंदर से भी यही आएगा कि यार मैम मेरे पे फेथ दिखा रही है तो मेरे को भी करना है, मैं इनके फेथ को नहीं तोड़ना चाहती। तो एक फीलिंग जनरेट करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है।